हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। आई थिंक अभी तक अपन ने फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली वी कम्प्लीटेड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी यूनिट्स थे, कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट देयर, सक्सेसफुली वी कम्प्लीटेड ऑल द यूनिट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. नाउ वी कैन बिगिन विथ आवर सेकंड चैप्टर, अकाउंटिंग प्रोसेस गाइस. So I think as of now, when we see throughout our 5 to 6 lectures, we are able to know why accounting we do, how accounting we do, and what are those all the concepts, conventions, principles we have to keep in mind to do the accounting. तो अभी तक की जर्नी देखें ना गाइस, तो अपने को अकाउंटिंग क्या है, क्यों है, कैसे करते हैं, और अकाउंटिंग को करते टाइम पे क्या क्या रूल्स रेगुलेशन आई कैन से फॉर अकाउंटिंग, दोस कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स माइंड में रखकर करनी चाहिए. करेक्ट. And even we discuss something called capital and revenue expenditure and contingent assets and contingent liability, so that ये चीज़ें जाने तो ही we can start our accounting process, which is our second chapter. And when we see whatever we did in first chapter will be acting as a base for throughout the accounts at each and every level guys. तो अपन जो भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े ना, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कैपिटल, रेवेन्यू, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी, ये अपने पूरे सीए के जर्नी में बेसिक्स, फाउंडेशन, बेस बनेंगे. और बहुत जगह एडजस्टमेंट जो भी अपन करेंगे ना, इनके ही कारण इनका ट्रीटमेंट वैसे रहेगा. अंडरस्टैंडिंग गाइस. सो मेक श्योर ये जो भी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस एंड कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, प्रिंसिपल्स थे, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिस्कशन था, इवन कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्कशन था. ये अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आने वाले हर लेक्चर्स के लिए. क्लियर गाइस. नाउ वी कैन स्टार्ट समथिंग अवर सेकंड चैप्टर, अकाउंटिंग प्रोसेस. व्हेन वी सी दिस सेकंड चैप्टर, अकाउंटिंग प्रोसेस गाइस, यहाँ पे अपने को अकाउंटिंग कैसे की जाती है वी विल बी डिस्कसिंग. क्यों कर रहे, कैसे क्या कर रहे, अब वी अंडरस्टूड इन आवर फर्स्ट चैप्टर. मतलब अकाउंटिंग क्यों करना चाह रहे, अकाउंटिंग है किसके लिए, तो वो सब अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए. मीनिंग सब प्रोसेस वी सीन इवन द अकाउंटिंग साइकिल, और थोड़ा बहुत प्रोसेस भी वी डिस्कस देयर. बट ये चैप्टर में अपना पूरा फोकस अकाउंटिंग प्रोसेस पर रहेगा. एंड व्हेन वी सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, अकाउंटिंग प्रोसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको थोड़ा बहुत ही वेटेज है इसमें, बट जितनी भी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे ना गाइस अकाउंटिंग प्रोसेस में, सो ये भी अपने को पूरे सीए करिकुलम में, पूरे सीए कोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एट एवरी लेवल. सो फर्स्ट 2 चैप्टर जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस है, बिगनर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका टाइम यहाँ पे जितना स्पेंड हुआ वो उतना उनको हेल्पफुल रहेगा सामने के आने वाले हर क्लासेस एट एवरी लेवल गाइस. क्लियर. So we can start our accounting process, but before starting, as usual, we will be having certain basic discussion or crux. We will be discussing the prerequisite for the all the this chapter, and क्या क्या discuss करने वाले ये chapter में we will be discussing that, and we can jump into the chapter guys. So give me a second. Yeah guys. So when we see now our current chapter 2, what is the name of chapter guys? It's accounting process. Correct. सो फोकस गाइस हियर. मैं आपको अभी जो भी स्टार्टिंग में बोलूँगा ना, ये अपने पूरे चैप्टर के लिए काम रहेगा. तो दिस चैप्टर इज़ वेरी स्मूथ एंड सिंपल. अपना यहाँ पे आप यहाँ से आई एडवाइज यू टू मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर प्रैक्टिसिंग दिस सम्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत अभी यहाँ से प्रैक्टिस. फर्स्ट चैप्टर वॉज थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल था, बिकॉज वहाँ पे अपन आइडियाज़ ले रहे थे, जानकारी ले रहे थे, समझ रहे थे अकाउंटिंग क्या है, कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए. बट अकाउंटिंग प्रोसेस में कैसे करना है वो करते करते वी एट एवरी लेवल वी हैव गुड सम्स, गुड अमाउंट ऑफ सम्स, गुड क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चंस देयर. सो मैंने और आपको क्वेश्चंस पूरे जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे कॉन्सेप्ट वाइज सब फिल्टर करके रेडी रखा हूँ मेरे नोट्स में. सो यू मेक श्योर आप मेरे साथ साथ पूरे क्वेश्चन पैरेलली प्रैक्टिस करें, सो दैट आपको ज़्यादा फिर एग्जाम के, बिकॉज अभी जो भी पढ़ेंगे ना दैट विल बी ओनली वेयर वी विल हैविंग अ गुड सॉर्ट ऑफ माइंड एंड गुड कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ सकेंगे. एग्जाम के एक दिन पहले वी विल नॉट बी दैट काम एंड कूल. दैट द रीजन क्लास के अंदर ही अच्छे से यू मेक श्योर विथ अलॉन्ग विथ मी यू कवर एवरीथिंग बाय प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस. तो अभी ये
ये चैप्टर से वी विल हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, तो आप सेपरेटली बुक मेंटेन करिए. सो विल हैव अ डिस्कशन नाउ. अकाउंटिंग प्रोसेस बाय नेम आपको क्या लगना चाहिए, क्या समझना जा रहा है नाम से, अकाउंटिंग प्रोसेस. इफ यू रिमेंबर माय बेसिक क्लासेस के अंदर आई वी डिस्कस फ्यू वर्ड्स लाइक accounting, accountant, and we discuss accountancy, and even we discuss something called account. करेक्ट गाइस, ये अपन ऑलरेडी ये 4 वर्ड्स का एक बार आइडिया ले रहे थे when we started our discussion basic classes में. तो once again we can give our time here. What was accountancy? Accountancy, you remember guys, accountancy का मतलब क्या था, जो दिस इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का नाम है जो पूरी अकाउंटिंग की नॉलेज शेयर कर रहा, अंडरस्टैंडिंग. सो अकाउंट्स क्या है, जो सब्जेक्ट से आप लोग ये जो नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी. तो अकाउंटेंसी द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ नॉलेज हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू द अकाउंट्स. बट व्हेन वी सी व्हाट अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है गाइस, after taking a subject from accountancy, whatever we are getting that knowledge, when we are practically applying, प्रैक्टिकली इसको जब कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग, अंडरस्टैंडिंग. जो अकाउंटेंसी में सीखे, अकाउंटेंसी में वी आर जस्ट गेनिंग अ नॉलेज, क्लासेस सुन के वी आर सब्जेक्ट से खाली नॉलेज गेन कर रहे पढ़कर. बट प्रैक्टिकली व्हेन वी ओपन अ बिजनेस एंड वी डू हैव सम ट्रांजैक्शन एंड वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, नो दैट प्रोसेस प्रैक्टिकली करने को बोलेंगे अकाउंटिंग, अंडरस्टैंडिंग. एंड जो बंदा ये प्रैक्टिकली कर रहा ना, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट, understanding guys. So accountancy is giving the knowledge, and practically when we do, that is called accounting, and the person who is doing is known as accountant. So I guess an account, I told it is a statement. I know you can understand it is what a statement. ये अभी आप उतना समझ सकते हैं चीज़ों को, क्लियर. बट चैप्टर का नाम क्या है गाइस, अकाउंटिंग प्रोसेस. मतलब अकाउंटिंग करने का तरीका जो है ना प्रैक्टिकली, उसका प्रोसेस. बिकॉज we remember we do accounting with objective to have certain objectives पढ़े थे अपन फर्स्ट चैप्टर में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में. क्या थे वो ऑब्जेक्टिव्स, टू हैव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू हैव फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन, अंडरस्टैंडिंग. सो कुछ रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस मालूम करने के लिए तो कुछ ऑब्जेक्टिव था. वो रिजल्ट ऐसा ऑन ए क्लिक नहीं निकलता, इट हैज सर्टेन प्रोसेस टू फॉलो. प्रोसेस मतलब एक तरीका है फॉलो करने का. और तरीका क्यों जरूरी था गाइस, स्टैंडर्डाइज करने के लिए. हर कोई अपना तरीका ढूंढ लेता, फिर हर कोई अपने मर्जी से कर लेता. सो वी गॉट दिस अकाउंटिंग प्रोसेस सो दैट everyone should follow the same process, so the outcome will be same, and सबके आउटकम जो भी है अकम्प्लिश होते हैं. जो भी फिर वाई वी डू, वो ऑब्जेक्टिव जो भी है अकाउंटिंग के, वो अकम्प्लिश होते हैं, अंडरस्टैंडिंग गाइस. तो this was the reason we are having the accounting process, clear. And when we if you remember again we discussed something called accounting cycle. ये सब डिस्कस कर रहे थे. जस्ट आई एम मेकिंग यू अगेन लेटिंग यू नो बिकॉज दिस विल बी हेल्पिंग मी इन माई क्लासेस. तो आपको और मेरे को दोनों को स्मूथली रहेगा. फिर अकाउंटिंग साइकिल ऑलरेडी पढ़े थे. इफ यू रिमेंबर, इट स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग, देन इट विल गो टू classifying, then it will go to summarizing, then summarizing से we will be having our financial statements ready, understanding guys. तो फिर this was one accounting cycle, but फिर ये न्यू ईयर के अंदर ये फिर रिपीट होगा. then that the reason ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे. एंड इफ यू रिमेंबर, रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग. ऑलरेडी भी डिस्कस करे थे अपने जनरलाइजिंग. अभी एक आई विल बी डिस्कसिंग अगेन देयर, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ. रिकॉर्डिंग किस में करते, बुक कॉल्ड जर्नल, बुक कॉल्ड जर्नल. एंड क्लासिफाइंग वी डू इन बुक कॉल्ड लेजर, बुक कॉल्ड लेजर. एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग इज नोन एज पोस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग. ये सब वर्ड्स आपको मैं ऑलरेडी मालूम करवाया था, बट अभी एक बार फिर से आई एम रिपीटिंग यू, अंडरस्टैंडिंग. पोस्टिंग, प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं, बुक का नाम लेजर था. यहाँ पे प्रोसेस को जनरलाइजिंग बोलते हैं और बुक का नाम जनरल था. समरी, समराइजिंग वी डू इन द स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. या स्टेटमेंट कॉल्ड
trial balance guys, understanding. And financial statement was your P&L and balance sheet, P&L and balance sheet, अंडरस्टैंडिंग. ये सब अकाउंटिंग साइकिल भी मैं ऑलरेडी क्लास में लिया था आपको, जस्ट एक बार आपको मैं आइडिया याद दिला रहा फिर से, सो दैट आपको यहाँ पे चैप्टर में अच्छे से स्मूथली कर सकते हैं. एंड इफ यू रिमेंबर रिकॉर्डिंग कैसे करते क्यों करते, ऑलरेडी आई स्टार्टेड विद वन ऑफ द लेक्चर टू नो. एक लेक्चर ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर रहा था और आपको शेयर किया था बाय द नेम हाउ टू मेक अ जनरल एंट्रीज. इफ रिमेंबर हाउ टू मेक अ जनरल एंट्रीज, याद है? हाउ टू मेक अ जनरल एंट्रीज का अपन ऑलरेडी एक बार डिस्कशन लिए थे. गिव मी अ मिनट. या गाइस, हाउ टू मेक अ जनरल एंट्री का अपन डिस्कशन करे थे. इफ यू रिमेंबर, to make a entries we are having two approaches, two methods, if you remember. Yeah guys, one of the method was known as, correct, traditional approach, and another one was modern approach. And this modern approach is also known as, guys, modern approach is also known as accounting equation approach. अकाउंटिंग इक्वेशन का भी अपन ऑलरेडी डिस्कस करे थे. इफ यू रिमेंबर, असेट्स इज इक्वल टू, या अकाउंटिंग इक्वेशन वाज नॉट asset is equal to, your asset should be equal to, yes, equity and liabilities, E plus L, correct. and if you remember, ये एंट्रीज के मेथड, ये दोनों में से अलग अलग एंट्री बनती थी, सेम एंट्री बनती थी, सेम एंट्री बनती थी कैसे. दोनों मेथड से रिजल्ट विल नॉट चेंज, एंट्री विल बी सेम. यू हैव ऑप्शन है, ये तो करो या वो तो करो, दोनों में एंट्री तो सेम बननी थी, बट एंट्री बनाने के दो मेथड्स थे अपने करना. व्हेन यू सी ट्रेडिशनल के अंदर एवरीथिंग वाज क्लासिफाइड इनटू अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इधर पर्सनल, ये ऑलरेडी सब मैं एक बार डिस्कस करवा दिया था. तो इफ़ यू वांट टू हैव दिस एलॉबरेट डिस्कशन, वो वीडियो एक बार देख सकते हैं अपन, हाउ टू मेक द एंट्रीज. मेरा आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर था या सेकंड लेक्चर था, यू कैन सी दैट. बट एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा, फिर एक बार प्रोसेस भी एक बार डिस्कस करा था, देन वी कैन स्टार्ट द सम्स. ठीक है. यहाँ पे सी ट्रेडिशनल अकाउंट्स, ट्रेडिशनल मेथड में सब अकाउंट्स में क्लासिफाइड थे, लाइक पर्सनल अकाउंट, वी वर हैविंग अगेन रियल अकाउंट, एंड देन वी वर हैविंग नॉमिनल अकाउंट. So this was the story of the traditional. And when we in modern के अंदर everything was classified into 5 things, guys. What was those 5 things? Correct. Assets, liabilities, expenses, income, and at the last we were having capital. सो दिस वी, ये अपन मॉडर्न अप्रोच के अंदर 5 में क्लासिफाइड करते थे हर एक चीज को, और यहाँ पे हर एक चीज को तीनों में अकाउंट्स में क्लासिफाइड थे इन ट्रेडिशनल मेथड. और ये दिस ऑल डिस्कशन व्हाई वी टुक, गाइस, इफ यू रिमेंबर, ये सब वी टुक विद वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट, वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग. तो डुअल एस्पेक्ट के कारण डुअल एस्पेक्ट, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वो बोला था हर ट्रांजेक्शन को 2 इफेक्ट रहते. वो 2 इफेक्ट क्या है, कैसे निकालना, उसको कैसे रिकॉर्ड करना, उसके लिए वी हैव दिस 2 मेथड्स, अंडरस्टैंडिंग गाइस. ये मेथड में पूरे अकाउंट्स में क्लासिफाइड थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और मॉडर्न मेथड में पूरे ये 5 चीज में डिवाइड थे. तो वो 2 एस्पेक्ट्स क्या है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोला था कि हर ट्रांजेक्शन में 2, एक, if you remember, increasing asset, decreasing asset, increasing liability, decreasing liability, वो सब अपन डिस्कस कर रहे थे. वो डुअल एस्पेक्ट के कारण वो क्या, कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट आ रहा, वो मालूम करने के लिए वी गॉट दिस 2 अप्रोच, गाइस. ये सब अपन ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग. नाउ वंस वी कैन सी इन द PDF अभी मटेरियल में क्या है कैसा है, एंड देन वी कैन स्टार्ट दिस. बट इफ
आई वांट अगेन एक बार सम स्टार्ट करने से पहले ये दोनों मेथड मैं अच्छे से एक बार डिस्कस करूंगा, रूल्स भी बोलूंगा इनके, देन वी कैन स्टार्ट द सम्स अंडरस्टैंडिंग. बट बिफोर स्टार्टिंग अ सम्स आल्सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है. व्हेन वी सी अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल से तुमको आइडिया आना चाहिए. इट हैज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज इन द पार्ट ऑफ साइकिल. बट प्रोसेस में व्हेन वी सी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर लिए थे recording, classifying, summarizing, and even we have that analyzing, understanding, then interpreting, analyzing it, at the last communicating. ये सब अपना प्रोसेस का पार्ट रहेगा. अंडरस्टैंडिंग एक एक अपन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, विल सी जनरल का फॉर्मेट, जनरलाइजिंग कैसे करना, ये दो मेथड अपन ऑलरेडी डिस्कस करे थे एक वीडियो में. फिर से आई विल टेक यू हियर कि क्या है कैसे, एक बार मैं बोलकर फिर सम स्टार्ट कर देता हूँ. अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्डिंग पूरा होने के बाद वी कैन देन गो टू लेक्चर्स, लेक्चर्स के बाद वी कैन गो टू ट्रायल बैलेंस. तो दिस विल बी आवर फ्लो टू अंडरस्टैंड द इवन यूनिट्स भी वैसे ही पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस में. बट वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज गाइस, व्हेन वी सी रिकॉर्डिंग का एक आई विल हैव टू वीडियोस. वन वीडियो ये रहेगा जो पूरी अब रिकॉर्डिंग कैसे करना, हाउ टू पास द एंट्रीज, ये सब डिस्कस कर लेके सम्स भी कर लेंगे. बट अनदर आई विल हैव वन मोर वीडियो फॉर जीएसटी रिकॉर्डिंग. तो जीएसटी का अकाउंटिंग कैसी होती है, जीएसटी कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जीएसटी है क्या, फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग, सब आइडिया देकर जीएसटी का डिस्कशन करके एंड जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जीएसटी के रिकॉर्ड्स कैसे, हाउ टू पास द एंट्रीज फॉर जीएसटी, वो अलग से आई विल हैव वन मोर वीडियो. सो रिकॉर्डिंग का वी विल हैव टू वीडियोस, जो ये आज भी जो चल रहा फॉर हैविंग द जनरल डिस्कशन हाउ टू पास द एंट्रीज, ये सब मेथड डिस्कस करके वी सी द ऑल द गुड सम्स. देन वी विल गो टू वन मोर वीडियो वेयर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी का अकाउंटिंग एंड जीएसटी की रिकॉर्डिंग. अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर सेपरेटली गिविंग इंपॉर्टेंस टू जीएसटी, ये न्यू सिलेबस में फर्स्ट टाइम वो इंट्रोड्यूस हुआ एंड इवन क्वेश्चंस में टेस्ट भी हो रहा. व्हेन वी सी द रिसेंट अटेम्प्ट मे ग्रुप का जो भी रिसेंट रिजल्ट्स आए थे, उनको एक सेपरेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ओनली फॉर जीएसटी अकाउंटिंग. एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज वो फर्स्ट टाइम डाला और सब expected था. Even in our academy we told the student to get the grip on this and even we got they did the well in the exams. Understanding, तो उसके लिए we'll have separately one more lecture for GST, what to understand what is GST, and because after understanding only उसकी accounting अपन अच्छे से कर सकते हैं. Understanding नहीं बनी अच्छे से, accounting अच्छे से नहीं होगी guys. That's the reason just I'm giving an idea अपने classes कैसे होने वाले. तो recording you will have 2 lectures, for 1 lectures जनरल जो अभी अपन डिस्कस करेंगे एंड अनदर फॉर सेपरेटली फॉर जीएसटी. उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग सिंगल लेक्चर्स में हो जाएगा. क्लियर? यस, वन से एक बार अपन पीडीएफ से भी डिस्कस कर लेंगे. पीडीएफ के अंदर विल सी क्या क्या था एज पर आईसीआई मटेरियल. व्हेन यू सी पीडीएफ गाइस, अकाउंटिंग प्रोसेस फर्स्ट विल स्टार्ट विद आवर. सो व्हेन यू सी ये सब अपन पढ़ने वाले हैं अभी, ये सब ना चला अपन ये ट्रेडिशनल मेथड ही था अपना. यू सी आवर अकाउंटिंग इज प्योर अबाउट डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. तो एक साइंटिफिक मेथड था अपना, ये एक मेथड, एक सिस्टम क्रिएट कर अकाउंटिंग का, सो दैट एवरीवन शुड फॉलो द सेम एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना और सबका एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें प्रैक्टिस रहती है अलग अलग चीज़ों से. अकाउंटिंग प्रोसेस लाइव उसके लिए वही जो अपन डिस्कस करके है ना अभी सेम रहेगा, खाली वी कैन जस्ट गो थ्रू इट्स. तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 फोल्ड और 2 एस्पेक्ट्स. Like one of the aspect we say debit and another aspect we say credit. अभी डेबिट क्रेडिट वर्ड ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया था, फिर से बोल रहे हैं. डेबिट एंड क्रेडिट वी कांट डिफाइन दिस वर्ड्स बिकॉज ये डिपेंड ऑन ट्रांजैक्शन, डिपेंड ऑन एंटिटी एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंटिटी चेंज होता. और ऑब्वियसली जो मेरे को डेबिट बन सकता नेचर वाइज, ऑब्वियसली अपोजिट पर्सन को वो क्रेडिट बनता, या अपोजिट पर्सन को डेबिट बना तो मेरे को क्रेडिट बनता. दैट द रीजन एक डेफिनेशन वी कांट से डेबिट क्रेडिट का. दिस आर ओनली दी वर्ड्स यूज्ड टू सिग्निफाई द क्वांटिफाई द नेचर व्हाट इज गेटिंग अफेक्टेड इन द बिजनेस. अगर एक चीज असेट इफेक्ट हो रहा हो तो वैसे डेबिट, या क्रेडिट इफेक्ट हो रहा हो, डेफेक्ट भी कैसा इंक्रीज है डिक्रीज है, इफेक्ट के हिसाब से विल हैव दिस वर्ड यूसेज. अंडरस्टैंडिंग, तो विल डिस्कस आराम से. सो सी हियर वो डबल एस्पेक्ट कैसे रहते हैं. वी कैन टेक एग्जांपल, परचेज ऑफ फर्नीचर, either द कैश बैलेंस विल रिड्यूस. अगर आप परचेस करें कुछ फर्नीचर, पैसे देते, कैश तो रिड्यूस होता, या पैसे नहीं दिए तो एक लायबिलिटी क्रिएट होती है ना, पैसे देना है वो सप्लायर ऑफ फर्नीचर को, लायबिलिटी विल इंक्रीज. अंडरस्टैंडिंग, तो वो वन ऑफ द एसेट इज इंक्रीजिंग, अनदर एसेट शुड डिक्रीज, कैश डिक्रीज होना, और वन ऑफ द एसेट इज इंक्रीजिंग, फर्नीचर आ रहा, तो अगर एसेट डिक्रीज ना हुआ दूसरा तो लायबिलिटी तो इंक्रीज होना. इफ यू रिमेंबर आवर द स्टेप, इनिशियली असेट्स एंड लायबिलिटी आर इक्वल, बट अगर आप ट्रांजेक्शंस करके अफेक्ट कर रहे हैं ना, असेट बढ़ा
अगर एक असेट बढ़ा तो दूसरा असेट तो घटना, या एक असेट बढ़ा दूसरा असेट नहीं घट रहा तो लाइबिलिटी तो बढ़ना। एट द एंड बोथ शुड इक्वल, बोथ शुड ऑलवेज भी, अकॉर्डिंग इक्वेशन भी वही बोला ना। तो दैट द रीजन ये अपन ऑलरेडी डिस्कस किए थे। जस्ट आपको एक एक बार I'm letting you go through it once again, because you have to remember this throughout this journey कि every transaction will have a two aspect. अगर one of the aspect is increasing the asset, another aspect should decrease the asset, or another aspect should increase the liability. Understanding? See here, this has been made clear already that double entry system records both the aspect, दोनों record करते हैं अपन। It may be defined as a system which recognize and records the both the aspects of transaction. What is double entry system? ये ऐसा system है जो ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करता और रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड करता बोथ द एस्पेक्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सब एस्पेक्ट डिक्रीज। ये एडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम के, जो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यू कैन, एक बार मैं आराम से इसको कवर करूंगा एडवांटेजेस। तो ये सब, सी इवन द वर्ड डेबिट क्रेडिट भी अपन अभी एज पर अंडरस्टैंडिंग वी कैन टेक द नॉर्मल सी हियर when we have seen that T format increases and decreases entries. This T format increases and decreases the entries are made on the left and right side of the accounts of the for the asset respectively, and the vice versa for liability. So when we see that T अपना T वाला शेप यहाँ पे एक साइड लाइबिलिटी रहते हैं, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वो समझा रहा वर्ड्स। एट द एंड ये मैं जो बोला, योर आवर असेट्स शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, गाइस लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और इक्विटी। ये अकॉर्डिंग इक्वेशन जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे वो फिर से आ रहा है इधर। दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन, सिर्फ ये ट्रांसपोज करके योर कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली असेट माइनस लाइबिलिटी, गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो ये पूरा साइकिल समझा रहा कैसे आ रहे असेट्स, क्लियर? ये अपन सब डिस्कस कर लिए थे। अब आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन ऑफ दी, ये एक बार ये भी अपन डिस्कस कर लिए थे विद एग्जांपल। वी डिस्कस इन डुअल एस्पेक्ट, इफ यू रिमेंबर, इंक्रीज इन असेट आर डेबिट्स, डिक्रीज आर क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से था ये, मैं एक बार फिर से गो थ्रू करवाता एक बार। बेटर वी डिस्कस दैट एंड वी कैन हैव दिस इलस्ट्रेशन नाउ। So we can increase those aspect once again, modern approach, traditional approach वो डिस्कस करके we can have the sums. तो अभी will decrease, will increase, मतलब अपना वो decrease increase कैसे होता, why it is we are discussing that, वो सब एक बार how to pass the entry जो traditional modern approach है ना, आराम से एक बार डिस्कस कर लेंगे फिर से, then we can start the sums. Give me a second. Yeah guys. So when we see how to make an entry, uska we can have a discussion now. I told you we have two approaches. The first approach I'm taking now, that is called your traditional approach. So as I told, in traditional approach we divide everything into accounts. Guys. तो पर्सनल, इम्पर्सनल, फिर इम्पर्सनल के अंदर रियल और नॉमिनल आता है, वो मैं सब नहीं ले रहा। डायरेक्टली आई कैन से दोज अकाउंट्स, सेकेंड, yeah. So when you see as per traditional approach, we got these three accounts, guys. Focus guys here. वो three accounts क्या है, कैसे आने वाले हैं, we will be discussing now. So your first account was personal. Traditional method क्या करा, हर चीज को अकाउंट में डिवाइड करा। फर्स्ट अकाउंट वाज योर पर्सनल, सेकेंड अकाउंट वाज योर रियल, करेक्ट, एंड नेक्स्ट अकाउंट वाज योर नॉमिनल, राइट। व्हेन वी सी द पर्सनल अकाउंट, अगेन वी गॉट द थ्री डिविजन्स हियर गाइस। यहाँ पे वी गॉट अगेन थ्री डिविजन्स। वन वाज योर नेचुरल पर्सन, another was your artificial, and one more was your representative personal. And even in real we got two based on the real, we'll say see now personal account, if you remember
व्हाट वाज द मीनिंग गाइस? पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या था? पर्सनल अकाउंट इज समथिंग वेयर पर्सन इज इन्वॉल्व। तो जब भी पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे ना, राम श्याम नेचुरल भी रह सकते या वो आर्टिफिशियल भी रह सकते। व्हाट वाज आर्टिफिशियल पर्सन? करेक्ट। सी, these are the person जो naturally biological process से नहीं है। artificial persons are not from biological process but these have their own existence because of their law, अंडरस्टैंडिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण उनका एग्जिस्टेंस है। जैसे कि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड कंपनीज ले लो, फर्म्स ले लो या सोसाइटीज ले लो, एच ले लो, इनका वजूद है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनका अस्तित्व है बट दे आर नॉट फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट द रीजन वी से दैट एज आर्टिफिशियल पर्सन्स। उनके साथ ट्रांजेक्शन करें तो दे विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। एंड इवन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स आर टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इज इनडायरेक्टली देयर कमिंग इन द बुक, उनका नाम नहीं आ रहा राम श्याम का, बट राम श्याम के कारण एक अकाउंट खुल रहा बुक के अंदर। तो that these accounts are indirect accounts, पर्सनल के इनडायरेक्ट अकाउंट्स। अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो जो भी है पर्सनल के अंदर विल हैव द पर्सन चिन्ह, नेचुरल आर्टिफिशियल व्हाटएवर इज देयर। इन रियल व्हाट वी टेक देयर मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट्स, real account is something which covers all the asset accounts, which cover all the assets account guys. If you see assets account except debt, asset account except debt, why except debt? debt मतलब क्या है? आना या देना, पैसे का लेन देन। तो ये जो आना या देना है पर्सन से, मतलब आना या देना किससे रहेगा? ऑब्वियसली पर्सन से रहेगा। आना देना एक किसी थिंग से रहेगा ना, पर्सन या कंपनी या फर्म को आना देना रहेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो लेन देन जो भी है सामने वाले पर्सन या आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन से होगा। दैट रीजन डेट्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर पर्सनल, सो डेट्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर पर्सनल। दैट द रीजन रियल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं? ऑल असेट अकाउंट एक्सेप्ट डेट, बिकॉज आना इज ऑल्सो एन असेट। जिससे पैसे आना क्या है ना, वो जिससे पैसे आना ना वो बंदा के एसेट है, बट वो बंदा क्या है? पर्सनल अकाउंट का है। राम, सपोज राम से पैसे आना, राम इज पर्सनल अकाउंट, that the reason ram already personal account में covered है, even though is asset for us, understanding? So that the reason real account क्या है? all asset account except debt. तो asset, when we see there are two types of asset, tangible and intangible. So real के अंदर भी we can have these two types, tangible assets and intangible assets. General meaning अभी when I say you, tangible assets are those assets which has their physical existence, और उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और उनको महसूस या फील कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? जैसे कि फर्नीचर, फैन, टेबल, मशीन, दिस आर टैंजिबल असेट। सम आर इनटैंजिबल असेट, असेट्स है बट ये है नहीं, मतलब दे आर नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग, फिजिकली नहीं है ये, बट दे आर, दिस आर देयर। एग्जांपल, गुडविल इज देयर, पेटेंट्स इज देयर, कॉपीराइट्स आर देयर, ट्रेडमार्क इज देयर। ये वर्ड्स क्या है विल बी डिस्कसिंग शॉर्टली व्हेनेवर इट कम्स, बट अभी आई कैन से यू एक नेम फेम ले लो। सी, आई हैव, मैं एक रेसिपी बनाया फॉर एग्जांपल, जो दूसरे जब भी यूज़ करे ना, मेरी परमिशन लेके यूज़ करना हो, तो वो मेरे को पैसा भरना हो यूज़ करे जब, तो दैट आई विल मेक दैट एज माई कॉपीराइट। अंडरस्टैंडिंग? तो उसका मैं पेटेंट करवा लेता। तो वो स्किल टेक्निक्स को या किसी के स्किल्स को या किसी के नेम एंड फेम को एक असेट के वजह से यूज़ करा जाता है। अंडरस्टैंडिंग? दैट आर इंटेंजिबल असेट्स, and tangible assets are something which you have physical existence. And nominal accounts, which are something which are based on the recurring nature of transaction, everything we kept into nominal by covering your expenses and incomes, expenses and incomes, and even your losses and gain. So this was the, as per traditional method, ये सब क्या थे guys? types of accounts के हिसाब से we fitted them. And if you remember, even we have the golden rules for them, golden rule of accounting. इफ यू रिमेंबर, डेबिट क्रेडिट के रूल्स थे इनके लिए। पर्सनल अकाउंट डेबिट कब होता, क्रेडिट कब होता, इनके लिए रूल थे। डेबिट कब होता गाइस? व्हेनेवर इट डेबिट दी व्हाट गाइस? रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर एंड क्रेडिट दी गिवर, क्रेडिट दी गिवर। दिस वाज द रूल, दिस वाज द रूल। एंड व्हेन इट कम टू रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। दिस वाज द रूल। नॉमिनल के लिए गाइस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए क्या करना है? व्हेनेवर दे आर देयर वी विल डेबिटिंग देम। इनकम के लिए वी विल बी क्रेडिटिंग देम। अंडरस्टैंडिंग? दिस वाज द गोल्डन रूल फॉर अकाउंटिंग एज पर ट्रेडिशनल मेथड। अभी व्हेन वी सी द ट्रांजैक्शन, तो प्रोसेस क्या था? आई टोल्ड यू प्रोसेस आल्सो इन दैट लेक्चर। प्रोसेस क्या था करने के लिए? फर्स्ट अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझो, जितना अच्छे से समझ सके उतनी करेक्टली एंट्री बना सकते हैं। समझने में गड़बड़ है, ऑब्वियसली एंट्री गड़बड़ी बनेगी, फिर या रॉन्ग ही बनेगी। तो अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड गाइस,
सेलेक्ट द टू एस्पेक्ट्स, वो चीज़ें जो इफेक्ट हो रही है ना, दो चीज़ें, कभी कैश रह सकता, कभी पर्सन रह सकता, कभी एसेट रह सकता, कभी इनकम रह सकता, कभी एक्सपेंस रह सकता, तो सेलेक्ट दैट टू एस्पेक्ट्स। तो अंडरस्टैंड ट्रांजेक्शन, सेलेक्ट द एस्पेक्ट, उसके बाद जो भी एस्पेक्ट मिला ना वो कौन से टाइप ऑफ अकाउंट में आता है। देखो व्हेन यू आर फॉलोइंग ट्रेडिशनल अप्रोच, किस अकाउंट में आता है, रियल, पर्सन या नॉमिनल में, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। वो पर्सन है तो पर्सन में आता, एसेट है तो रियल में आता, एक्सपेंस है तो नॉमिनल में आता। तो वो चीज़ हो, दो एक्सपेक्ट पकड़े ना, वो एक्सपेक्ट को समझकर किस में आता हो क्लासीफाई करो, उसके बाद उनके रूल अप्लाई करो। पर्सन में तो सी रिसीव कर रहा है, गिव कर रहा है, रियल में तो देखो इन या आउट हो रहा, नॉमिनल में तो ये देखो एक्सपेंस है या इनकम है, उसके हिसाब से देन यू से डेबिट होना है क्रेडिट होना। अंडरस्टैंडिंग। तो दिस मेथड्स आर टू क्या, टू सी विच वन इज डेबिट विच वन इज क्रेडिट। एक बार वो मिल गया ना, एंट्री बन जाती है। एंट्री बनाना लिखना इज नॉर्मल, बट ये प्रोसेस टू जो एंट्री डेबिट की है, जो एंट्री क्रेडिट कर रहे हैं ना, वो डेबिट अकाउंट को सारा, क्रेडिट अकाउंट को सारा, वो इसके लिए वी हैव दिस एडिशनल अप्रोच। क्लियर व्हाट इज द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट सी द टू एक्सपेक्ट, जो एक्सपेक्ट जो इफेक्ट हो रहे, फिर क्लासिफाई देम इनटू अकाउंट्स, अप्लाई द रूल्स ऑफ अकाउंट, मेक द एंट्री। क्लियर है गाइस, दैट वाज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। एग्जांपल आई कैन टेक, एक फॉर टाइमिंग एक एग्जांपल ले सकता हूं मैं। फॉर एग्जांपल X started business, X started business by investing 5 lakhs. By investing 5 lakhs, rupees 5 lakhs. Understanding? So X started business by investing rupees 5 lakh guys. तो दिस इज द ट्रांजैक्शन। तो इसको पहले समझो, अंडरस्टैंड, क्या समझ में आ रहा है आपको इससे, कि एक्स बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करा बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख। अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली। फिर सी द टू एस्पेक्ट, बिजनेस के हिसाब से देखो, यू आर अकाउंटेंट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर ओनर। बिजनेस यूनिक कॉन्सेप्ट याद है। सो बिजनेस के हिसाब से देखो, बिजनेस में हो रहा क्या, बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन के कारण क्या क्या इंपैक्ट आ रहा, इसके कारण क्या हो रहा, तो वो समझे तो दो एस्पेक्ट मिल जाते। सो बिजनेस में क्या हो रहा, व्हेन समवन इज, ओनर इज इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस, एक्स इज इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस, बिजनेस में क्या हो रहा, पैसा आ रहा। अंडरस्टैंडिंग? तो कैश इज फ्लोइंग टू द, फ्लोइंग इनवर्ड, तो कैश का इनफ्लो हो रहा। अंडरस्टैंडिंग? सो बट दैट वन इफेक्ट इज कैश। व्हाट इज सेकंड इफेक्ट, कैश कौन दे रहा, एक्स दे रहा, तो सेकंड इफेक्ट इज एक्स। तो एक्स इज व्हाट, ओनर। ओनर के लिए आई टोल्ड यू वी हैव टू अकाउंट्स, इफ यू रिमेंबर, कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट्स। अंडरस्टैंडिंग? सो एक्स के लिए कैपिटल, तो वी हैव द टू अकाउंट्स, वन इज कैश, वन अदर इज कैपिटल। तो दो चीजें मिल गए, अब उनको क्लासिफाई करो। कैश किस में आना गाइस, कैश क्या है बिजनेस के लिए, एसेट है लायबिलिटी है, पैसा बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। तो कैश शुड बी रियल अकाउंट। तो व्हेन वी सी, वी गॉट टू एस्पेक्ट, वी गॉट टू एस्पेक्ट। वन एस्पेक्ट इज योर, one aspect is your cash, another aspect is your capital. Understanding? So cash is your real account, cash is your real account. Why? Because it is an asset. Why? Because it is an asset. अब देखो, it is coming in, because real account का रूल क्या है, in या out, in या out. If it is coming in, डेबिट, गोइंग आउट क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या हो रहा, इन्वेस्ट करने से बिजनेस के लिए कैश आ रहा है या जा रहा, इट्स कमिंग इन। अंडरस्टैंडिंग? बिजनेस कैश मिल रहा, तो इट इज इन, इनके हिसाब से इट विल गेट डेबिटेड। एंड व्हेन वी सी कैपिटल, भाई एक मिल गया डेबिट टू क्रेडिट, दिस शुड नॉट, प्रोसेस सही करो। अंडरस्टैंडिंग? सो कैपिटल क्या है, अभी कैपिटल कौन दे रहा है, एक्स। एक्स एक्स रूल क्या है, पर्सनल, एक्स इज अ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन। तो रिसीवर है, गिवर है एक्स, वो पैसा दे रहा है या पैसा उसको मिल रहा, वो गिवर है। अंडरस्टैंडिंग? वो दे रहा पैसा, तो गिवर के लिए रूल क्या है, क्रेडिट। तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट एंड ही इज अ गिवर। गिवर को क्या करना गाइस, क्या करना है, गिवर को क्रेडिट। तो कैश, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना, रियल एंड पर्सनल का कॉम्बिनेशन बना, रियल अकाउंट डेबिट हो रहा, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा। तो एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। डेबिट क्या है, टू क्या है, बाई क्या है, अपन एक बार प्रोसेस में पढ़ेंगे स्टार्ट करेगा। जस्ट आई एम मेकिंग यू नो एंट्री बन रही कैसे, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर रहे थे, एक बार एग्जाम्पल लेके समझा रहा पूरा मैं फिर से। क्लियर? मॉडर्न अप्रोच सेम एंट्री आती या अलग एंट्री आती, सेम एंट्री आती, बस थोड़ा तरीका अलग रहता होता है। यहाँ पे तरीका क्या है, अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, गेट द एस्पेक्ट टू, ये सेम वहाँ पे भी रहेगा, अंडरस्टैंड करो, एस्पेक्ट पकड़ो, बट बाकी के 3 स्टेप चेंज होते हैं मॉडर्न में। यहाँ पे क्या है, 3 स्टेप ट्रेडिशनल में, क्लासिफाई देम इनटू अकाउंट्स एंड सी, अप्लाई द रूल ऑफ द रेस्पेक्टिव अकाउंट, गोल्डन रूल अप्लाई करो वो अकाउंट्स के,
एंड गेट द एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट मिल जाता। क्लियर क्लियर गाइस। अब वी कैन सी वंस मॉडर्न अप्रोच क्या था, गिव मी अ मिनट। या गाइस, तो व्हेन वी सी ना एक बार मॉडर्न अप्रोच, जस्ट मेकिंग की यू आर ऑलरेडी अवेयरनेस रहना जरूरी है, बिकॉज सम्स तभी अच्छे से होंगे गाइस। मैं डायरेक्टली सम स्टार्ट करूंगा ना, वहाँ पे क्या हैव अ प्रॉब्लम, इसलिए एक बार मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। मॉडर्न अप्रोच क्या कर, हर चीज को 5 चीजों में बांटा। हो कितनी चीजों में बांटा गाइस, 5 थिंग्स में बांटा मॉडर्न अप्रोच। तो बोलता उसके हिसाब से हर चीज कहीं ना कहीं एक में बैठती। सो फर्स्ट वन वाज योर assets, next one was your liability, next was your expenses, next was your income, at the last we got something called capital. So this was the as per modern approach. Yeah, so this was there as per modern approach guys. मॉडर्न अप्रोच एक को रूल नहीं दिया, बट एक का बैलेंस क्या रहता बोलता, दिस इज इंपॉर्टेंट। बैलेंस क्या रहता बोला, असेट्स विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, असेट्स शुड ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, एंड लायबिलिटी गाइस ऑलवेज शुड हैव क्रेडिट बैलेंस। ये रूल है। अब इनको डेबिट क्यों दिए, क्रेडिट क्यों नहीं दिए, एक रूल बना के छोड़ दिए। असेट का डेबिट बैलेंस रहना, अगर असेट को क्रेडिट रहता तो मैं भी क्रेडिट पढ़ाता था। तो दिस इज द रूल विच दे गिवन। नेचर वाइज कुछ असेट डेबिट क्यों दे रहे भाई, उसको क्रेडिट क्यों नहीं दिए, तो दैट विल असेट को डेबिट बैलेंस से रहना हमेशा, एंड लायबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहना, एंड एक्सपेंस को दैट विल एक्सपेंस भी डेबिट बैलेंस से रहना, इनकम्स को क्या रहना, क्रेडिट बैलेंस से रहना, एंड इवन कैपिटल इज वन ऑफ द लायबिलिटी, तो इसको भी क्रेडिट बैलेंस से रहना। तो इनको बैलेंसेस क्या क्या रहना वो रूल के हिसाब से बोल दिए। अब एक ही रूल बना दिया हम लोग। रूल क्या है मालूम इनका, बहुत फैंटास्टिक रूल है। व्हाट इज द रूल, व्हेनेवर द एफेक्ट्स आर इंक्रीजिंग, तो जो भी ऊपर दो एस्पेक्ट रहेंगे ना अपने ट्रांजेक्शन में, वो एस्पेक्ट अगर इंक्रीज हो रही, इफ दे आर इंक्रीजिंग को बोले सेम एफेक्ट। इंक्रीजिंग हो रहा तो सेम एफेक्ट। तो अगर डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट। अंडरस्टैंडिंग। अगर सपोज असेट है, असेट बढ़ रहा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा तो डेबिट, इंक्रीज हो रहा, लायबिलिटी बढ़ रही तो क्रेडिट, इनकम बढ़ रहा तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ रहा तो क्रेडिट। अंडरस्टैंडिंग। तो इनका जो बैलेंस दिया ना हम लोग का, उन लोग का बढ़ रहे तो उनका ही बैलेंस का नेचर दो जो हम लोग पढ़ दिए। बट सपोज दे आर घट रहे, दे आर व्हाट, डिक्रीजिंग, देन गिव ऑपोजिट इफेक्ट, देन गिव ऑपोजिट इफेक्ट। अंडरस्टैंडिंग। तो क्या बोला, अपोजिट इफेक्ट क्यों बोला। अगर असेट घट रहा तो डिक्रीजिंग तो क्या अपोजिट, घट रहा मतलब डेबिट है तो क्या करना उसको क्रेडिट। अंडरस्टैंडिंग। असेट का डेबिट बैलेंस है, घट रहा तो अपोजिट बोला ना, घट रहा तो क्या करना क्रेडिट, बढ़ रहा तो डेबिट। सेम इनकम या लायबिलिटी, इनकम लायबिलिटी क्या है, बढ़ रहा तो सेम इफेक्ट क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है। घट रहा तो अपोजिट इफेक्ट डेबिट। तो इनकम या लायबिलिटी घटी तो डेबिट, बढ़ी तो क्रेडिट। वो एसेट एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। Understanding guys, so this was as per modern approach, also known as accounting equation approach. Clear? तो when we see, अब एक बार एग्जांपल के हिसाब से, और एग्जांपल के हिसाब से व्हाट वाज अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, इसका स्टेप्स क्या थे, अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट टेक द टू एस्पेक्ट। तो दोनों स्टेप, फर्स्ट टू स्टेप तो सेम रहेंगे। अब क्लासिफाई देम इनटू वन ऑफ द 5 थिंग्स, असेट है या लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है, क्लासिफाई देम इनटू वन ऑफ द 5 थिंग। देन सी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखो, इसके बाद में इंक्रीज हो तो सेम इफेक्ट, डिक्रीज हो तो ऑपोजिट इफेक्ट। दिस वाज द 5 स्टेप्स। तो यहाँ पे सी व्हाट वाज द टू एस्पेक्ट गाइस, आवर कैश एंड कैपिटल, कैश एंड कैपिटल। तो यहाँ पे कैश क्या है गाइस, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल में कैश इज असेट, कैश इज असेट। और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बिजनेस में देखो आ रहा, पहले तो कुछ कैश नहीं था, अभी आने के कारण क्या होता है, कैश इंक्रीज हो जाता, इंक्रीजिंग तो सेम इफेक्ट। तो this is cash and it is asset and it is increasing, so we have to give same effect which is the debit, asset को debit balance रहता तो same effect। and we see capital, capital क्या है guys, capital is the capital जो already classified है यहाँ पे। capital increasing decreasing guys,
पहले कैपिटल भी नहीं था, अब बढ़ रहा ना कैपिटल, कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीज, मैं दोनों इंक्रीजिंग, या कहीं को नहीं हो सकता इंक्रीजिंग, बट कैपिटल का इंक्रीजिंग क्या बोला, सेम बैलेंस, तो इंक्रीज इंक्रीज है तो क्या करना सेम, तो कैपिटल का नेचर क्या है क्रेडिट, तो सेम बोले तो वी हैव टू क्रेडिट इट, तो एंट्री अभी भी सेम बनती, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर गाइस? Our entry will not change, process is there so that we can get the same output with the both the processes. So process की steps क्या है, traditional विंडो modern विंडो, understand the transaction, get the two aspect, you have to keep your efforts to get the two aspect। एक बार आ गए फिर क्लासिफाई तो करो अकाउंट्स में, या ये 5 में से क्लासिफाई कर लो, देन सी अकाउंट्स में क्लासिफाई करो, तो रूल अप्लाई करो, ये 5 में अप्लाई करो, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो, एंट्री रेडी, फिफ्थ स्टेप। क्लियर गाइस? एक बार मैं हर एक ऑलरेडी वो लेक्चर में एक बार बोला था मैं, वो फॉर नॉट कंफर्ट क्लियर, एक बार वो लेक्चर देख लो, बिकॉज वहाँ पे डिटेली एक बार मैं फिर से डिस्कस करे सो, अभी आपको टाइम बिंग के लिए एक बार खाली याद कराने के लिए गिवन होती है आइडिया कि ये ऑलरेडी था सब ऐसा कुछ, इवन मटेरियल में अपन है ये सब जो अपन अभी डिस्कस करें, एक बार यू कैन सी द मटेरियल, ये देखो विथ दिस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, दिस वाज अ मॉडर्न अप्रोच, देन ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक एक अप्रोच समझाता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या बोला, 5 में बांटो बोला, 5 में बांट के फिर एग्जाम्पल आया यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, एक बार सिर्फ मटेरियल में तो आपको दिखा रहा। फिर इवन ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या देखो, पर्सनल असेट, रियल अकाउंट, फिर रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस, फिर पर्सनल अकाउंट के देखो नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल, इन पर्सन में रियल एंड नॉमिनल, रिलेट, ये डेफिनेशन भी देखो, रिलेटेड टू असेट टू द फर्म बट नॉट डेट, नॉमिनल रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंस एंड गेन, ये सब पढ़े अपन आराम से पढ़े। फिर गोल्डन रूल दे दिया, पर्सनल का डेबिट, रिसीवर, गिवर, इन आउट, एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड गेन, रूल भी आ गए, फिर सम से अंडरस्टैंडिंग अपन आराम से जो भी पढ़े ना सब है, बस अभी सम प्रैक्टिस करके यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट, एंड व्हेन यू आर एक्सपर्ट ऑफ जनरल एंट्री देन यू आर एक्सपर्ट ऑफ एक्चुअली अकाउंटिंग, अकाउंट्स का एक्सपर्ट जनरल एंट्री का एक्सपर्ट है तो ही होता, बस एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंट्रीज, इसके बाद ही होता। क्लियर गाइस? तो वी कैन एक्चुअली एक एक सम अपन आराम से भी डिस्कस कर सकते हैं, यू कैन हैव योर प्रैक्टिस बुक विथ यू, और मैं भी सम करते करते आपके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आई विल बी हैविंग सॉल्विंग माई सम पैरेलली हियर, तो तुम भी मेरे साथ साथ सम प्रैक्टिस करते जाओ, तो यू सी मैं कैसे क्वेश्चन को समझता, रीड करता, और कैसे दो एस्पेक्ट ढूंढता, फिर कैसे उनको क्लासिफाई करता, रूल अप्लाई करके एंट्री बनाता, वो प्रोसेस आप सीखो। सम आप बस कितनी प्रैक्टिस करो मतलब नहीं, अगर आप सीख रहे नहीं प्रोसेस, बस एग्जाम में ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन नंबर चेंज आने के भी चांसेस है, बट नया क्वेश्चन है तो आपका प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है तो आप क्रैक कर सकते हो, तो यू फोकस ऑन द प्रोसेस। क्लियर गाइस? तो अभी वी कैन स्टार्ट वन सम नाउ, वी कैन टेक आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन। व्हाट इज फर्स्ट इलस्ट्रेशन गाइस? गिव मी अ मिनट एक बार। या गाइस, तो इलू 1 व्हेन यू सी फ्रॉम माय स्क्रीन नाउ, क्या बोल रहा है इलू 1, इलस्ट्रेशन 1 को आई विल से इलू 1, ओके। सो आप फोकस करो आराम से, अब एक एक सम आप सीखना है अपने को, प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करना है अपने को कि एंट्री कैसे बन रही, अंडरस्टैंडिंग। सी इलू 1 क्या है, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय आर, कौन एंटर करा, आर, आफ्टर ही स्टार्टेड अ बिजनेस, ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ही इज एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो हाउ वेरियस अकाउंट, तो अपने क्वेश्चन क्या बताना बोल रहे, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन, कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे ये ट्रांजैक्शन से, अपने को बोलना अकाउंट क्या क्या अफेक्ट हो रहे बोलना है अपने को, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट ढूंढना है, तो अप्रैल 22 इज द डेट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5,000 एंड अमाउंट आर इन ऑलरेडी 1000, तो अपन को जब अमाउंट 1000 में रहेंगे ना, अपने को पूरी जीरो लिखना मतलब नहीं है, अपन भी आंसर भी 1000 में देना, अंडरस्टैंडिंग। सो आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5,000, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन गाइस। अब बोलो दो चीजें क्या रहेंगे, मतलब व्हाट, दो या दो से ज्यादा जो भी अकाउंट से, कौन से अकाउंट से अफेक्ट हो रहे इससे, एक्स, अपना एग्जांपल एक्स स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश था, यहाँ पे क्या आर स्टार्टेड बिजनेस विद 5,000, तो दो चीजें क्या रहेंगी अपने गाइस इधर, विल बी व्हाट, कैश एंड obviously capital, cash and capital। तो when you see first example के हिसाब से, so R started business rate, तो अपना फर्स्ट क्या है, दो चीज़ें क्या रहेंगी अपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन के कारण, तो वन विल बी कैश, अनदर विल बी कैपिटल, गैस, अंडरस्टैंडिंग। तो अब
दिस आर द टू अफेक्टिंग. आप इनको ये इफेक्ट भी कैसे हो रहे, बढ़ रहे घट रहे, रियल नॉमिनल वो सब देख लेंगे अपन. तो कैश इज एक्चुअली रियल अकाउंट बिकॉज इट्स एन asset account, correct. When we come to capital, it is personal account because it's capital account. ओनर का है वो आर का. क्लियर. अब बोलो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग गाइस. इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा. कैश अभी अपन पढ़े थे तो बिजनेस के अंदर से इन्वेस्ट करने से बिजनेस में क्या हो रहा, कैश अंदर आ रहा. इन्वेस्ट करने से बिजनेस में क्या हो रहा, कैश इनफ्लो हो रहा. तो दिस इज व्हाट increasing or decreasing. So this is increasing guys, this is what increasing. And what about liability, capital, one of the nature मतलब capital क्या हो रहा, it is also increasing, correct. अपने को इतना ही बोलना है गेस. पर लेट्स सी कुछ डेबिट तो जरूरत नहीं बिकॉज खाली इफेक्ट बोला हो. लेट्स सी क्या हो रहा. चीयर वो भी बोल रहा 5,000 कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस. तो दो चीज़ें क्या है, बैंक एंड आर्ट्स कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट लो कैश अकाउंट लो एक ही है, कुछ इफेक्ट नहीं होता. क्वेश्चन क्लियर नहीं बोला, क्वेश्चन बोलता तो यू शुड टेक बैंक, नो प्रॉब्लम. तो बैंक रन दो कैश रन दो, दिस इज एन एसेट एंड दिस इज योर कैपिटल अकाउंट. ऑब्वियसली देखो दोनों भी इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. डेबिट 5 क्रेडिट 5. तो वी कैन सी डेबिट ये इंक्रीज हो रहा ना, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जा रहा, इंक्रीज हो रहा. भैया कैसा मालूम होता मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. क्वेश्चन नहीं पूछता अपने को, एंट्री पूछता क्वेश्चन, अप्रोच नहीं पूछता. अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई बोला अप्रोच के हिसाब से देन वी कैन डू. क्वेश्चन नहीं बोला तो सिर्फ अपने को एंट्री पे फोकस रहना, कोई भी कर लो आप. तो व्हेन वी सी एसेट बढ़ रहा तो क्या करना, एसेट का सेम नेचर तो दिस विल बी अवर डेबिट, सेम नेचर तो दिस विल बी अवर क्रेडिट. बढ़ रहा है ये भी बिकॉज कैपिटल का सेम नेचर क्रेडिट है. क्लियर गाइस. तो नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन बोल देखो आप एक बार. व्हाट वाज सेकंड ट्रांजैक्शन, he purchased furniture also now for 1200. अमाउंट 13,000 अपन ऊपर ही अमाउंट 1000 में डाल देना आंसर, ठीक है. he purchased furniture for 1200 गाइस. क्या हो रहा है यहाँ पे, दो चीजें क्या रहेगी, purchase furniture for 1200. so he is purchasing furniture for 1200. what could be the two effects, सोचो जल्दी. तो परचेजिंग दी फर्नीचर फॉर 2, तो वन ऑफ द इफेक्ट इज माय फर्नीचर. फर्नीचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड वन इज परचेज कर रहा, पैसे दिया दिया नहीं बोला तो कुछ मतलब भी अज्यूम कि दिया वो नहीं दिया तो बोलता था कि पर्सन नहीं है वो बोल के. सो वन अदर इफेक्ट इज योर कैश. क्लियर. तो फर्नीचर क्या है गाइस, अगेन रियल अकाउंट असेट. नेक्स्ट क्या है, ये भी रियल अकाउंट एंड इवन असेट. सीधा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला आप आराम से. परचेज से क्या हो रहा है देखो, फर्नीचर परचेज करने से क्या हो रहा, फर्नीचर बढ़ रहा घट रहा, फर्नीचर इज इंक्रीजिंग. मतलब फर्नीचर आ रहा ना बिजनेस में, टेबल आ रहा है, एक एक्स्ट्रा टेबल नहीं था. क्लियर. फर्नीचर कैन बी टेबल और समथिंग. और कैश पे कर रहे आप तो आउटफ्लो इनफ्लो, पे कर रहे तो कैश क्या जा रहा बाहर, कैश घट रहा ना गाइस. अब बोलो असेट इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग असेट है, इंक्रीजिंग तो सेम नेचर बट असेट डेबिट, असेट का बैलेंस डेबिट रहता, सेम असेट है बट डिक्रीजिंग तो ऑपोजिट नेचर. ऑपोजिट मतलब जो भी उसका नेचर है उसका ऑपोजिट. असेट का डेबिट नेचर तो इट शुड बी क्रेडिट. ट्रेडिशनल मेथड से गाइस रियल अकाउंट इन एंड आउट देखो, आउट जा रहा तो क्रेडिट, फर्नीचर इन आ रहा तो डेबिट. तो ये रियल रियल का कॉम्बिनेशन बना और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन बना. ऊपर वाला रियल पर्सन का कॉम्बिनेशन बना, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन बना. दोनों मेथड के हिसाब से व्हेन आई स्पीक. अंडरस्टैंडिंग. यू कैन सी वी वंस एक बार फ्रॉम आवर पीडीएफ एज वेल. देखो क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर 1200. फर्नीचर एंड ये कैश नहीं लेके बैंक ले हर जगह, नो प्रॉब्लम, मार्क्स नहीं कट हो गया पे, कैश लेगा बैंक लेगा. बोथ आर असेट अकाउंट एंड वन इज इंक्रीजिंग वन इज डिक्रीजिंग. तो इंक्रीज इन वन असेट डिक्रीज इन अनदर असेट. यहाँ पे क्या था, इंक्रीज इन असेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी या कैपिटल. अमाउंट 1200. क्लियर गाइस. सी नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू क्लर्क.
यू आर पेइंग सैलरी टू क्लर्क। क्लर्क क्या है मतलब ब्रोकर समझो अभी, एज ऑफ नाउ कैन अंडरस्टैंड एज एक ब्रोकर या एक मिडिल पर्सन, एक क्लर्क। क्लर्क मतलब वर्कर भी समझ दो, पेड सैलरी टू वर्कर। भाई क्लर्क को क्या करना है, सैलरी पे करें आप। टू एस्पेक्ट सैलरी पे, पे मतलब वहीं दिख जा रहा कि वन इज माई कैश, अनदर इज माई सैलरी। अंडरस्टैंडिंग। तो आपके दो एस्पेक्ट ढूंढने में आप माहिर बन गए ना, तो खत्म, आगे का कहानी सिंपल है। कैश अगेन रियल असेट, व्हेन यू सी सैलरी, सैलरी नॉमिनल अकाउंट एंड इट्स व्हाट एक्सपेंस। नॉमिनल में एक्सपेंस बनता, असेट सॉरी एक्सपेंस बनता। अंडरस्टैंडिंग। अब बोलो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आराम से कैश बढ़ रहा घट रहा। यू आर पेइंग सैलरी गाइस, पेमेंट पेइंग, तो इट हैज टू डिक्रीज। एंड एक्सपेंस, सैलरी कुछ पहले कुछ भी नहीं थी, अब उसके कारण खर्चा बढ़ गया ना, जीरो से ज़्यादा हो गया, अभी इट इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से बोल दो डेबिट या क्रेडिट। असेट डिक्रीजिंग, असेट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बोलते ऑपोजिट नेचर, डिक्रीजिंग, देन इट शुड बी क्रेडिट। एंड दिस इज व्हाट नॉमिनल एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोलते हो सेम इफेक्ट, इंक्रीजिंग बोलते हो सेम इफेक्ट, एक्सपेंस का इफेक्ट डेबिट। मैं मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रियल अकाउंट, इंडियन आउट देखो कैश बाहर जा रहा, क्रेडिट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस को डेबिट करो बोला, डेबिट वाला एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, देखो एक्सपेंस को डेबिट करो बोला, तो एंट्री क्या बनती, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। तो अपने हिसाब से सेम, ये क्या है अभी, कैश एंड सैलरी दो एक्सपेक्ट थे। लेट्स सी सैलरी एंड बैंक, मतलब कैश, तो सैलरी इज योर एक्सपेंस, कैश इज योर असेट, सेम इंक्रीज डिक्रीज वही चाहिए ना अपने को भी, डिक्रीजिंग मतलब अपन ऊपर नीचे लेके बोल के वो डिक्रीज इंक्रीज हो रहा, बस अपन पहले कैश लिखे वो पहले सैलरी लिखा, बट बाकी सब सेम। अंडरस्टैंडिंग। कैसे अपने को दो एक्सपेक्ट निकालना है, इंक्रीज डिक्रीज देखना है, डेबिट क्रेडिट देख बोलना है। क्लियर, कैन टेक नेक्स्ट नाउ। रेंट पेड, पेड रेंट या रेंट पेड, किराया पे कर रहे हैं अभी, पहले सैलरी पे कर रहे अभी किराया पे कर रहे। सी खाली नेचर ऑफ एक्सपेंस चेंज हो रहा, राइट। पेमेंट सेम पेमेंट है, बट अभी खर्चा है खाली वो रेंट के हिसाब से पे हो रहा है, ये सैलरी पेमेंट। तो यहाँ पे दो चीजें क्या रहती है, अगेन कैश एंड रेंट, सेम सेम पहले के वैसा, बट यहाँ पे सैलरी था, यहाँ पे रेंट आएगा। सेम एक्सपेंशन असेट इंक्रीज एंड डिक्रीज सब सेम, खाली एक्स्ट्रा अकाउंट क्या है नया, यहाँ पे सैलरी की जगह रेंट। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा आपको कुछ तो परसेंट, मतलब कहीं तो इन्वेस्ट करे, कुछ भी इंटरेस्ट आ सकता है बैंक का, या कोई इंटरेस्ट किसी को एडवांस दिए वो इंटरेस्ट देना। सो इट्स ऑन योर बिजनेस नाउ, इज यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट, ट्रांजेक्शन को समझो पहले। रिसीविंग इंटरेस्ट, रेंट मतलब यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट, इनफ्लो मतलब मेरे को आ रहा है यहाँ पे, मैं पे नहीं कर रहा है, रिसीविंग। दूसरी है कैश आएगा, और मेरे की इनकम इंटरेस्ट, तो आई कैन टेक दिस ऑन द बोर्ड या। सो व्हाट इज दैट, रिसीविंग इंटरेस्ट के कारण क्या हो रहा है गाइस, आई कैन टेक दैट। रिसीविंग इंटरेस्ट के कारण क्या हो रहा, या क्या हो रहा, दो चीज़ें क्या है आपके, कैश आ रहा है एक, एंड वन मोर थिंग इज इंटरेस्ट। दो चीज़ें पकड़ने में आप एक्सपर्ट बनो बस। कैश अगेन सेम कहानी, रियल एंड असेट, एंड व्हेन वी कम टू इंटरेस्ट इज नॉमिनल, और यहाँ पे रिसीव कर रहे बोल के इनकम। अगर आप पे करते थे नॉमिनल रहता था, बट आप पे कर रहे बोल के एक्सपेंस, रिसीव कर रहे बोल के इनकम। अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन का रिसीव इंपॉर्टेंट वर्ड है वो। तो इसके कारण आप नेचर देखो, इंक्रीज डिक्रीज, कैश क्या हो रहा है, रिसीव कर रहे, कैश रिसीव कर रहे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे, तो इट शुड इंक्रीज। और इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा घट रहा, इंटरेस्ट बढ़ रहा ना, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इनकम बोथ आर इंक्रीजिंग हियर। तो असेट इंक्रीजिंग सेम नेचर, डेबिट इंक्रीजिंग सेम नेचर, इनकम का नेचर क्या है, इनकम का नेचर याद करो क्रेडिट। अंडरस्टैंडिंग। तो डेबिट क्रेडिट ये दोनों इंक्रीजिंग है, रियल एंड नॉमिनल है, एसेट एंड इनकम है। इवन मटेरियल से भी कंफर्म कर लो आप सेम चीज। सी रिसीविंग इंटरेस्ट, कैश एंड इंटरेस्ट है यहाँ पे, असेट एंड इनकम बोथ आर इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे कैश लिया, उन्होंने बोला यहाँ पे कैश लिया बोल के सेल, रिसीव्ड इंटरेस्ट बोला, तो पेड रेंट को भी कैश लेना ना, तो कभी बैंक लेता कभी कैश लेता, अपन उसको फॉलो करने बैठे तो पागल हो जाते।
तो आप एक चीज़ फॉलो कर लो, कैश लिखो या पूरा बैंक लिखो चलेगा, इन्होंने खुद ही फॉलो नहीं करता उसको कंसिस्टेंटली, अंडरस्टैंडिंग। दैट वाज अ रियली वन गाइस। बाकी सब अपन पढ़े सो है, वी कैन गो टू यूट्यूब डायरेक्टली। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से सम है। इफ यू रिमेंबर अपना अकाउंटिंग इक्वेशन टाइम पे आई टोल्ड यू इक्वेशन के कारण वी कैन गेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिफरेंट ट्रेड, और इवन वी कैन गेट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द एट द एंड ऑफ द पीरियड, अंडरस्टैंडिंग। ये अपन पढ़े थे, याद करो, ए इक्वल टू एल प्लस सी, उसके हिसाब से ये भी सम है। एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे एंड एक बार शॉर्टली पर डिस्कस करा तो आपको सम स्मूथ लगे। सी सम्स या क्वेश्चन इजी नहीं रहते गाइस, तो क्वेश्चंस कभी इजी नहीं बनते। आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लैरिटी से आता है उसके हिसाब से क्वेश्चन सिंपल हो जाता। जब वो कॉन्सेप्ट टच कराता देन यू कैन सी दिस इलस्ट्रेशन। या गाइस, तो एक बार वी कैन रिवाइज दैट अकाउंटिंग इक्वेशन। इसलिए मैं जो भी सी वॉट एवर मैं क्लास में डिस्कस कर रहा ना, आप अच्छे से पढ़े अकाउंटिंग के तो आई कैन से यू विल बिकम अकाउंटिंग के तो सी ना। व्हाट वाज द इक्वेशन? असेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस, एक सेकेंड बहुत ही खराब हो गया, इसको क्या होता है कि कभी सताता। ओके, अपन भी आराम से करेंगे मोबाइल पर। सी ना, सो व्हाट इज देयर? इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। इफ यू रिमेंबर आवर बैलेंस शीट ऐसे रहेगी ना, टी फॉर्मेट में। यहाँ पे पूरा एसेट्स रहेंगे, यहाँ पे अपनी इक्विटी रहेगी और यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी रहेंगे। एट द एंड आपके ये दोनों का टोटल मैच होना, तो एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ये अपन ऑलरेडी पढ़े थे। एंड टोल्ड यू लाइबिलिटी जब इक्विटी या कैपिटल निकालना है बोले तो कैसा? इक्विटी इज और कैपिटल सेम गाइस, खाली वर्ड चेंज हो रहे। तो ये ट्रांसफर कर लो इधर, असेट माइनस लाइबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग। तो असेट एट माइनस ओपनिंग के लिए तो ओपनिंग कैपिटल आता, अब वो इक्वेशन में क्लोजिंग के लिए असेट लाइबिलिटी तो क्लोजिंग कैपिटल आता। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कंपेयर करके वी कैन से व्हाट गाइस? प्रॉफिट और लॉस। तो धंधा स्टार्ट करते थे पे 1 लाख था कैपिटल, धंधा क्लोज हुआ बाद 2 लाख हो गया कैपिटल, धंधा क्लोज हुआ बाद कैपिटल 2 लाख हो गया। मतलब क्या है? स्टार्टिंग में 1 लाख पैसा लगाया, क्लोजिंग में 1 लाख 2 लाख हो गए, मतलब कमाया मैं पैसा, प्रॉफिट है। वही 1,50,000 हो गया, मतलब 50,000 का लॉस हो गया, अंडरस्टैंडिंग। तो अलग अलग पीरियड की एसेट लायबिलिटी लेके यू कैन गेट दैट पीरियड कैपिटल, कंपेयर करके यू कैन गेट प्रॉफिट और लॉस। तो वही सब में अपना भी है, कर लेंगे ना। चलो एक बार वी कैन डिस्कस फास्टली अभी सब। सी अभी पीडीएफ में अपने वो सम थोरोली पढ़ लेंगे, देन यू कैन सी द सम कैसे सॉल्व करना है। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द व्हाट गाइस बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो साल के शुरुआत में है, बिगनिंग के टाइम पे ओपनिंग एसेट मतलब कैसे ओपनिंग कैपिटल आएगा इसके, बिकॉज बिगनिंग कैपिटल मिलेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते क्लियरली पढ़ ले तो वी कैन सी रिक्वायरमेंट कितना इजीली वी कैन सॉल्व। अगर पढ़ते टाइम पे अपन फोकस से नहीं पढ़े, क्या दिया क्या नहीं दिया समझ में नहीं आया, लग जाते समय। क्लियर? सो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, दैट द रिक्वायरमेंट। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। डेटा क्या है? बिगनिंग का, बिगनिंग कैपिटल दे दिया, अरे बाप रे, बिगनिंग कैपिटल भी दे दिया। लोन 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 है, पेएबल है, फिक्स असेट्स है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स है, कैश एंड बैंक है। तो बिगनिंग के डेटा पूरा दे दिया, तो अपन अब इसे इक्वेशन बना सकते हैं ना अपन। तो अब फिगर्स यू कैन सी फ्रॉम योर बुक मटेरियल ऐसे का, इससे हम फॉलोइंग द ऑल ऐसे इलस्ट्रेशन। तो आपके ऐसे के मटेरियल है तो बस, और यू कैन फिर रिकॉर्ड यू कैन आस्क माय मटेरियल, आई कैन शेयर यू, यू कैन
पिंग मी ऑन दी व्हाट्सअप, मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा। ऊपर ऐसे के सम चीज है। तो वॉट एवर, अब इसको पहले इक्वेशन बनाना है अपने को। भाई अब ये सब है, इक्वेशन क्यों बना रहे, कुछ फाइंड करने की नहीं। बस अपने को क्लासिफिकेशन वाइज देख रहा चाह रहा क्वेश्चन, अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं, यू नो इक्वेशन एट द एंड इक्वल आना। तो ना इसी ना अपना इक्वेशन क्या है, या तो अपने इक्वेशन रेवेन्यू से अपना इक्वेशन क्या था, या अपना इक्वेशन क्या था, माय असेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब एक एक क्लासिफाई करते जाओ। फर्स्ट वन क्या था आपका, मैं यहाँ पे मेरे बाजू बुक है, मैं बुक से देख रहा, मतलब घड़ी घड़ी आई कांट शिफ्ट द स्क्रीन ना, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। असेट्स फर्स्ट वन क्या दिया अपने को, कैपिटल खुद ही दिया, कैपिटल खुद ही दे दिया उन्होंने, कितना दिया गया 51,000। तो कैपिटल तो क्लियर हो गया। अब लाइबिलिटीज की बात करेंगे, लोन दिया लेवल 1000, आई एम यूजिंग ए ब्रैकेट तो इंडिकेट करने बस, लेवल 1500 प्लस ट्रेड पेबल, ये भी लाइबिलिटी है अपनी। ट्रेड पेबल का मतलब जिसको डे टू डे ऑपरेशन से सप्लायर रहता है ना, अपना रॉ मटेरियल देने वाला, या किसी को सैलरी देने की बाकी है, रेंट देना बाकी है, सब क्रेडिटर्स में बैठते हैं अपने, ट्रेड पेबल बोलते हैं। 5700 दो ही चाहिए, 11,500 5700। असेट्स, असेट्स में क्या क्या आना गाइस, फिक्स असेट आना 12,800, और क्या आना, इन्वेंट्री भी आना गाइस। इन्वेंट्री में क्या है, प्लस 22,600 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स भी आना। अब यहाँ पे जैसा देने के थे ना ये 5,700, आने की भी 17,500, एंड कैश इन बैंक ऑब्वियसली आना, कितना है 15,300। क्लियर, तो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, एग्जाम में अलाउड है कैलकुलेटर। अब इन सबको टोटल करो, आप टोटल करो तो कितना आएगा गाइस, टोटल करो, असेट का टोटल कितना आएगा, असेट का टोटल कितना आ रहा, इस सब का टोटल विल बी, इफ आई टोटल 68,200 आ रहा मेरे को, एंड यहाँ पे क्या आ रहा 51,000 प्लस लाइबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा गाइस 17,200 और 51 प्लस, एक सेकेंड, ये 51 में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। Yeah, so when we add this 51 plus 17,200 will be 68,200। ये लो बन गया इक्वेशन, और बोथ आर इक्वल। अब अपन सम राइट करें, अंडरस्टैंडिंग, ये इन दिस वे यू कैन क्रॉस चेक आल्सो। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया तो आने के चांसेस कितने हैं भैया, वेरी रेयर, ये आएगा नहीं मोस्टली, बस एक बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक थोड़े टच करेगा। क्लियर, अभी अपन आगे का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, और इक्वेशन बना लिए, फिर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंसेस अपीयर, एंड के भी दे दिया भाई साहब, देखो कैपिटल नहीं दिया, अपने को निकालना पड़ता, लोन दे दिया, पेबल दे दिया, असेट दे दिया, इन्वेंट्री दे दिया। तो सेम क्वेश्चन और एक बार करना है अपने को, इज आस्किंग व्हाट, रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। इक्वेशन बनाओ, प्रॉफिट निकालो, प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बैलेंस शीट भी बनाओ, वेरी गुड, कर देंगे दोनों। बैलेंस शीट पूरी फॉर्मेट में बनाया, रफली बनाया, फॉर्मेट में बनाया, पूरी फॉर्मेट में बनाएंगे, फिर इसे कंपेयर कर लेंगे। सी गिव मी अ मिनट। या गाइस, क्लोजिंग के लिए जो क्लोजिंग का डेटा दिया था ना क्वेश्चन में, उसके लिए अपने को कैपिटल निकालना है, तो आई विल यूज डायरेक्टली अवर इक्वेशन एज asset minus liability is equal to capital। डायरेक्टली मैं इक्वेशन यूज कर, बिकॉज कैपिटल निकालना है अपने को। तो व्हेन यू सी क्लोजिंग डेटा गाइस, कैपिटल नहीं दिया, आई एम यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक। लोन इज योर लाइबिलिटी राइट्स, कितना 11,500, करेक्ट। एंड नेक्स्ट लाइबिलिटी कितनी है
ट्रेड पेबल 5800, करेक्ट। असेट्स फिर नेक्स्ट फिक्स असेट कितना आ रहा 12720, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है अपना इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आ रहा राइट, यस इन्वेंट्री 22,000, 22,900 आई गेस, या ट्रेड रिसीवेबल कितना है गाइस 17,500 एंड कैश एट बैंक कितना है 15,600। इसका टोटल माइनस करो, यू विल गेट दी कैपिटल। ये टोटल कितना हो रहा है असेट्स का, व्हेन यू सी आवर क्लोजिंग असेट का टोटल इज कमिंग टू 68,720, you can calculate on the calculator, सेम ही आएगा। एंड लाइबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है गाइस, लाइबिलिटीज का टोटल इज कमिंग टू 17,300, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस 68,720 एंड डिफरेंस ऑफ 1730 विल बी योर कैपिटल व्हिच इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा गाइस, क्लोजिंग कैपिटल शुड कम टू 51,420, 51,420, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज आवर व्हाट गाइस क्लोजिंग कैपिटल। अब अपना ओपनिंग कैपिटल क्या था, क्वेश्चन खुद ही दिया था, याद करो 51,000, क्वेश्चन खुद ही दिया था ना ये तो, you see here 51,000 क्वेश्चन दिया था जी। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल अपने को अपन फाइंड आउट करें, ये दिया था ना वो सी हियर कैपिटल 51,000, क्लियर। नाउ व्हेन यू सी ओपनिंग वाज 51,000 एंड क्लोजिंग इज 51,420, तो प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट या लॉस है। ओपनिंग 51 था, क्लोजिंग 51,420 हो गया, बढ़ा घटा बढ़ा, कब बढ़ेगा प्रॉफिट तो बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट कितना है 420 इज माई प्रॉफिट, 420 इज माई प्रॉफिट। तो एक बार अपन मेटेरियल से भी चेक कर लेंगे अपना प्रॉफिट सही आया नहीं आया। सी ये सब करें प्रॉफिट एट द एंड 420, क्लोजिंग कैपिटल 51,420, क्लियर। अब बैलेंस शीट बना लेंगे एक बार, बैलेंस शीट भैया रफली या अच्छे से बना लो बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा हो बनाने। स्क्रीन यस सी ना फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अभी एज ऑफ नाउ वी कैन टेक अ टी फॉर्मेट। एक एक बार आराम से करो, वो पर्टिकुलर से वो भी डालना ना। क्या हो गया, मिनट एक बार, या गाइस व्हेन वी सी नाउ फॉर्मेट के हिसाब से here will be having your liabilities and here will be having our amounts and here will be having our assets, here will be having our amounts r into in rupees, ठीक है। एक एक अभी आराम से क्लोजिंग आइटम जो भी दिया ना क्वेश्चन उसको आराम से पोस्टिंग करो गैस। तो आपका कैपिटल इधर आएगा राइट, कैपिटल कितना था गाइस अपन कैलकुलेट कर रहे थे 51,420, दिस विल कैलकुलेटेड, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल लोन कितना था गाइस, लोन इज योर 11,500 राइट एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रेड पेबल। खाली आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में रख के दिखाना एक बार बस, कितना 12,720, करेक्ट। और कुछ है लाइबिलिटीज में
एक सेकेंड, ट्रेड पेबल was 5800, my bad. $5,800 है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिक्स असेट्स। फिक्स रेट अभी वर्ड ही नहीं है गाइस, अपडेटेड है, इट इज शुड बी पीपी, वो वर्ड यूज नहीं करते अभी, ठीक है, पुराना वर्ड चेंज हो बाद में। नेक्स्ट वी हैव इन्वेंट्री, कितना गाइस, 22,900। नेक्स्ट वी हैव कैश, 15,600। even we have trade receivable, वो कितना है गाइस, ट्रेड रिसीवेबल 17,500। एंड वी टोटल अप, दोनों का टोटल मैच होना, एंड इट विल बी 68,720। यू कैन सी कैलकुलेटर यूज कर वही चाहेगा, ठीक है। दिस विल बी योर बैलेंस शीट, यू कैन सी फ्रॉम, एक बार पीडीएफ में भी क्या आ रहा बैलेंस शीट, करेक्ट, 68,720। हाँ, ये ब्रेकअप देना चाहिए, ओपनिंग एंड 420 आवर्स में प्रॉफिट, तो 51,420 आ रहा क्लोजिंग, मैं डायरेक्ट लिख दिया 420, 51,420, और ब्रेकअप दिए तो भी चलेगा, देना बेटर है, बिकॉज ओपनिंग प्लस प्रॉफिट दिखाए तो मालूम होता है यूजर को कि कितना कमाए ये लोग, ठीक है। इलू 3, ये सेम क्वेश्चन है बट मिसिंग फिगर्स है इसमें, एबीसी जो भी दिख रहे हैं ना मिसिंग फिगर्स है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस मिसिंग फिगर्स, ठीक, फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स। सीवंस क्या बोला, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना कमाए बोल दिया। एसेट एट द बिगनिंग, ए बिगनिंग के एसेट नहीं बोला। लाइबिलिटी एट द बिगनिंग, लाइबिलिटीज बोल दिया बिगनिंग का। एसेट एट द एंड, एंड के भी एसेट्स नहीं बोला। लाइबिलिटी एट द एंड, भैया लाइबिलिटी भी नहीं बोला एंड की। क्लोजिंग कैपिटल बोल दिया गाइस, टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा समय, आई थिंक यू कैन गेट इट क्लियरली अगर आप डेटा अच्छे से पढ़े तो, डेटा अच्छे से पढ़ो पहले। तो क्या क्या अपने प्रॉफिट कितना कमा है, 5,000 है, असेट्स ओपनिंग के नहीं है, असेट क्लोजिंग के नहीं है। लाइबिलिटी की ओपनिंग है 12,000, वो है। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल नहीं है। टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 50,000। अपन क्या करेंगे, सिंपल, फर्स्ट विल क्रिएट इक्वेशन, गिव मी टाइम, मैं अपनी स्क्रीन क्लीन कर लेता एक बार। या गाइस, सो व्हेन यू सी इक्वेशन लिखो आप, ये ओपनिंग का इक्वेशन है, ठीक है। ओपनिंग का इक्वेशन है अपना, ओपनिंग का इक्वेशन में क्या था, अपने असेट्स शुड बी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और अपना ये क्लोजिंग का, क्लोजिंग का क्या है, एसेट ऑलवेज इज इक्वल टू क्लोजिंग भी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब आराम से डेटा पढ़ो, पोस्टिंग करो। डेटा में क्या दिया, मैं बुक से देख रहा, इलू 3, प्रॉफिट अर्न, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई एम रीडिंग, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5,000, प्रॉफिट का ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट शुड बी पार्ट ऑफ माय क्लोजिंग कैपिटल। अभी ठीक है, आई कांट यूज दिस। असेट एट द बिगनिंग क्या दिया, ए, ठीक है भैया, इसको ए कर लेंगे, दिस इज माय ए, ठीक है। लाइबिलिटीज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 12,000, तो लाइबिलिटी ऑफ द बिगनिंग ये दे दिया हमने 12,000, बिगनिंग बोला ना, ओपनिंग में ले रहा इसलिए, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल विल सी। एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर इज बी, ये अपना बी है। लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर इज सी, भैया ये अपना सी है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल 35,000, ओ माय गॉड, ये दे दिया, वेरी गुड, 35,000, क्लियर। अपने ये अपने को नहीं दिया, तो दिस आई कैन टेक एज ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया ना, एक्स ले रहा मैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल इसमें एक्स, क्लोजिंग 35 दिया, ए बी सी अपने को फाइंड करना ही, एक्स अपना को सम में होना, फाइंड करने की जरूरत नहीं।
टोटल लाइबिलिटी लास्ट लाइन अच्छे से पढ़ोगे, टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो मेरे, टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, मतलब ये टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल इज हाउ मच गाइस, इज हाउ मच, ये टोटल इज 50,000, टोटल इज 50,000। तो आई कैन इक्वेट दिस टू थिंग्स ना। तो व्हेन आई सी गिवन डेटा को यूज करे तो माय 35,000 प्लस सी शुड बी इक्वल टू 50,000। अंडरस्टैंडिंग? डेटा को यूज कर रहा मैं सिर्फ, और कुछ नहीं। तो माय सी विल बी इज इक्वल टू 50,000 माइनस 35,000, 50 माइनस 35 गाइस 15,000 राइट। तो सी मेरा कितना है 15,000, तो ये अपने को मिल गया। सी इज हाउ मच गाइस 15,000। तो बी भी आ जाता, अलर्ट बी भी आ जाता, बी दोनों का टोटल है 15 प्लस 35 50,000। इनडायरेक्टली ये 20 दिया हूँ, दिस वॉज योर बी इनडायरेक्टली, बिकॉज माई टोटल विल बी इक्वल टू ए विच इज टोल्ड एज बी। असेट में ये टोटली असेट इक्वल रहता है ना, जो उन्होंने बी बोला, तो इनडायरेक्टली वो बी दिया। ये जो समझ गया ना कि वो बी दिया, वो माहिर है। क्वेश्चन देखिए, यू हैव टू एनालाइज दिस, लाइबिलिटी प्लस इक्विटी का टोटल दे दिया, मतलब वो असेट ही छू है ना, असेट मेरा बी था तो इनडायरेक्टली बी दे दिया उन्होंने, तो इससे सी निकल गया। अब ए निकालना है अपने को, क्या ए क्या था, ओपनिंग एसेट निकला। ओपनिंग एसेट कब निकलता, ओपनिंग कैपिटल निकाले तो ये एक्स निकाले तो ओपनिंग एसेट आ जाता, अंडरस्टैंडिंग। बट एक्स से निकालना भैया, क्लोजिंग कैपिटल मालूम है, यस मालूम है, ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम है, बट भैया प्रॉफिट मालूम है ना, प्रॉफिट दिया 5,000। तो अपना 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 वर्किंग क्या था, सी दिस ऑन माई स्क्रीन, ये जो मैं बॉक्स यहाँ पे बता रहा हूँ, अपना वर्किंग क्या था, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट विल बी माई इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मेट में मैं दिया था, याद करो पुराने लेक्चर में। प्रॉफिट ऐड होता तो मेरे को क्या आ जाता, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता। अब उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दे दिया गाइस, प्रॉफिट भी दे दिया, कैन आई गेट दी ओपनिंग कैपिटल, रिवर्स कैलकुलेशन। जब ओपनिंग को क्लोजिंग आने प्रॉफिट ऐड करा, देखो ओपनिंग को क्लोजिंग आने प्रॉफिट क्या करा, ऐड करा, क्लोजिंग टू ओपनिंग जाने प्रॉफिट क्या करना, माइनस। समझ में नहीं आया, फिर से, ओपनिंग टू क्लोजिंग आने प्रॉफिट क्या करा, ऐड, साल में 1,00,000 डाला, कमाई 5,000 हुई, तो 1,05,000 में क्लोजिंग रहना ना, वही क्लोजिंग टू ओपनिंग जाने प्रॉफिट क्या करना, माइनस। जब मेरा क्लोजिंग, यहाँ पे ध्यान दो, मेरा जब क्लोजिंग 35,000 है और मैं कितना कमाया बोला क्वेश्चन 5,000, मैं 5,000 कमाया। जब मेरा क्लोजिंग 35 है, 5,000 कमाया, मतलब स्टार्टिंग में मैं पैसा कितना लगाया, 30,000 राइट। लॉजिक से देखो आराम से, 30,000 लगाया, लगा के 5,000 कमाया, तो मेरा क्लोजिंग 35 रहता, माइनस तुम्हारा एक्स क्या है 30,000। तो ए क्या था गई 30 प्लस 12, 30 प्लस 12 42,000। तो ए इज माई 42,000, तो ए 42 एंड बी वाज माई 50, सी इज माई 15,000। आपको ये आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, एक बार नहीं है तो कैन जस्ट लेक्चर को और एक बार बैकवर्ड ले लेकर यू कैन अंडरस्टैंड, क्लियर। ए इज, तो व्हेन वी सी फ्रॉम अवर एक बार मटेरियल आल्सो, यस मटेरियल को देखें तो मेरा ए कितना आया, चलो बी तो इसको 50 आया, बी इज फाइन 50 इधर को बी। ए कितना आया इसको 42, अपने को भी ए 42 चाहिए था, एंड इसको सी कितना आया, सी इसको आया 50, 42 15 50, अपने को भी वही चाहिए थे। एक बार अपन भी कंफर्म कर लेंगे, ठीक 42 50 and C was my 50, clear। So I guess Ilu 3 you are able to understand। अच्छा था illustration ये, just to have the grip चीज़ों पे। अब we can move further, next illustrations we can do। ये सब अपन पढ़े सो ये पर सी पर्सनल अकाउंट आर इवन पर्सन्स, कैपिटल अकाउंट जो भी है ना वो भी पर्सनल अकाउंट है अपना, बिकॉज वो ओनर का अकाउंट है। अदर 3 कैटेगरी है नेचुरल, जो देखो एग्जांपल रीता सीता दे रहा हूँ, रीता सीताराम ह्यूमन बींग्स,
अंडरस्टैंडिंग सब पढ़े उसे पर गो थ्रू करा रहा. आर्टिफिशियल क्या है, लीगल पर्सन नहीं है, पर्सन इन आई या फ्लॉ खाली है वो. तो उन लोग आते हैं, सोसाइटीज कंपनीज सब आते हैं. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आई टोल्ड they are representing, they are not coming directly, they are coming indirectly. Impersonal में दो रियल पर्सन. रियल क्या है, रिलेटेड टू असेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेट, बट नॉट डेट. ये क्या रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू ऑन अकाउंट्स. गोल्डन रूल, रिसीवर गिवर सब पढ़ लिया अपनी. रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन व्हाट गोस आउट के हिसाब से. नॉर्मल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन, डेबिट एंड क्रेडिट का. क्लियर. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जस्ट अपन जैसा पढ़े थे ना सेम एग्जाम्पल एंट्री पास करा. इधर अपन जो स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, वेजेस, रेंट, परचेस करा, सोल करा, स्टार्टिंग सेम उसके हिसाब से अप्लाई करके एंट्री आज पास करा. भाई ये एंट्री कैसे पास करना है फॉर्मेट विल सी हियर. यहाँ पे कुछ भी है आराम से यहाँ पे सी हियर. ये इंपॉर्टेंट है. जनरल ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट एंटर्ड इन द बुक टू शो विच अकाउंट शुड गेट डेबिट एंड विच अकाउंट शुड गेट क्रेडिट. जनरल is also called subsidiary books. Recording of the transaction general is termed as generalizing. पहले अपने डिस्कस करे थे. एंड वी डूइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वैसे रिकॉर्ड करते. जैसे ट्रांजैक्शन हुआ मतलब आज अभी रेंट दिए रिकॉर्ड करते, सैलरी दिए रिकॉर्ड करते, पैसा सेल हुआ रिकॉर्ड करते, परचेज हुआ रिकॉर्ड करते, जैसा जैसे जो हो रहा वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जाते. एंड रिकॉर्डिंग कैसे करना कैसे बोलो. चलो भाई सीख ले रहे, डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे. बट आपको मालूम कैसा होता, हुआ बोलकर, परचेज हुआ बोलकर, सेल हुआ बोलकर, या रेंट दिए बोलकर, या सैलरी दिए बोलकर. हाउ विल गेट टू नो. अकाउंटेंट तो उसके कैबिन में बैठे सो रहता ना ऑफिस में, उसको कैसा मालूम परचेज हुआ, सेल हुआ, रेंट आया, रेंट गया, सैलरी आया, जो भी है. हाउ विल गेट टू नो. हर ट्रांजेक्शन का डॉक्यूमेंट रहता, एविडेंस रहता. अंडरस्टैंडिंग. तो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड एविडेंस पे ही अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता. विदाउट बिल्स, विदाउट वोचर्स, रिसीट्स दे कांट रिकॉर्ड नहीं करता अकाउंटेंट. वो बोलता भाई तुम मैनेजर वहां से चिल्ला रहा है परचेज करे 50 लाख लिख देता अकाउंटेंट. वैसे नहीं चलेगा. अंडरस्टैंडिंग. वो कुछ भी चिल्लाता, बाद में फिर तुम्हें कोई पूछता ये कहीं को लिखा प्रॉफिट क्यों रहा करा, तुम बोलते उन्होंने बोला ले लेते. फिर देयर शुड बी एविडेंस. उन्होंने बोलने से वी विल नॉट रिकॉर्ड. अंडरस्टैंडिंग. सो एविडेंस बेसिस के हिसाब से रिकॉर्डिंग होती. अंडरस्टैंडिंग. हर एक का एविडेंस रहता, हर प्रोसेस का एविडेंस रहता. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्डिंग. जनरल का ये फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. तो फर्स्ट कॉलम यू हैव टोटल 5 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज डेट, नेक्स्ट कॉलम इज योर पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के अंदर यू राइट दैट डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है. नेक्स्ट इज योर एलएफ, लेजर फोलियो. एलएफ इज दी रिकॉर्डिंग के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप, क्लासिफाई किस में होता, लेजर में. तो ये लेजर एक रजिस्टर रहते, लेजर की बुक रहती, उसके पेज नंबर्स रहते A1 2 3. ये जैसे ये बुक का पेज नंबर ऐसा लेजर के पेज नंबर रहते हैं, उनको बोलते लेजर फोलियो. मतलब ये एंट्री यहाँ लिखे सो को से पेज नंबर में गए लेजर के, लेजर फोलियो नंबर इधर आता. बिकॉज ढूंढने में टाइम ना, ये एंट्री क्लासीफाई हुई नहीं हुई हमको देखना है. ये लेजर पेज नंबर 50, अच्छा लेजर के पेज नंबर 50 में एंट्री क्लासीफाई हुई तो वहाँ जाओ 50 पेज नंबर पे इसका अलग क्लासिफिकेशन मिल जाता. इसलिए लेजर फ्लो है. फिर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट ऑब्वियसली दोनों सेम ही रहना, टोटल शुड से. तो ये हर कॉलम के बारे में समझा जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. क्लियर. एंड एक्चुअली व्हेन वी सी पर्टिकुलर जनरलाइजिंग ना कैसे नरेट करते, राइट फर्स्ट डेबिट अकाउंट, जो डेबिट होना वो फर्स्ट लिखते, फिर थोड़ा गैप देके वी यूज द वर्ड टू कर राइट क्रेडिट अकाउंट. तो जैसे कैश टू सेल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. क्रेडिट नहीं लिखते, डेबिट लिखते. एंड वी इवन राइट नरेशन, नरेशन ब्रैकेट्स में लिखते हैं. नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहता, बीइंग. यहाँ देखो इवन वी राइट दी नरेशन क्यों, टू एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन क्या है बोलकर. क्लियर गाइस. देन इवन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एंट्री, सिंगल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री. सिंगल एंट्री मतलब एक ही ट्रांजैक्शन. कंपाउंड एंट्री मतलब क्या है, डेबिट एक जनरली एक डेबिट रहना क्रेडिट रहना. सिंगल एंट्री का मतलब क्या है, एक डेबिट या एक क्रेडिट. देखो यहाँ बोल रहा है व्हेन डेबिट व्हेन क्रेडिट. बट इन कंपाउंड एंट्री डेबिट एक से ज्यादा तो रह सकता है, क्रेडिट एक से ज्यादा रहते हैं, या दोनों एक से ज्यादा तो रह सकते हैं. ये शुड बी 1 और मोर डेबिट और 1 और मोर क्रेडिट. दोनों को टोटल मैच होता, बट 1 और मोर डेबिट या 1 और मोर क्रेडिट उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज. क्लियर गाइस. एग्जांपल देखिए समझा रही. ये क्या है, सिंपल एंट्री. ये देखो वी रोट बैंक टू, यहाँ पे नरेशन लिख रहे हैं.
बैंक टू नरेशन लिख रहे हैं, कंपोनेंट का एग्जांपल भी दे आऊँगा, ये पूरे सिंगल ये आप एग्जांपल तक खास नहीं है, दैट इट इज रनिंग you can see ilu 3 now, sorry ilu 4, ilu 3 was your accounting equation, ilu 4, ilu 4 is again important. See here, analyze the transaction of Mrs. Sahil and Co for the month of the March 22 on the basis of डबल एंट्री सिस्टम ऑफ by adopting following approaches. भैया तुम मॉडर्न अप्रोच से भी करो बोल रहा क्वेश्चन, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बोल रहा क्वेश्चन, खुला बोल रहा, दोनों मेथड से होना मेरे को। कितने 5 ट्रांजेक्शन है। साइल इंट्रोड्यूस कैपिटल बैंक 4000, यहाँ पे सिला बोल रहा थ्रो बैंक, तो अपन बैंक अकाउंट यूज करना ही करना भी, बिकॉज थ्रो बैंक खुला बोल रहा। साइल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रो बैंक ऑलरेडी अपन पहले डिस्कस करके आए थे, तो क्या रहते दो चीज है, बैंक से समझो आराम से। साहिल इज द ओनर, सी हियर साहिल एंड को बोलते साहिल इज द ओनर, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक 4000, so that two things, those two things are your capital and cash. Capital first we do modern approach, capital according equation approach. First is what, तो दो चीजें क्या है, कैश एंड कैपिटल। कैश इज असेट, बढ़ रहा घट रहा, इंट्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग असेट, इंक्रीजिंग डेबिट। नेक्स्ट कैपिटल इंक्रीजिंग क्रेडिट, इंक्रीजिंग सेम इफेक्ट। तो when we see modern approach में इंक्रीजिंग one is debit, one is credit. See here, मॉडर्न अप्रोच क्या कर रहा है इन्हों, तो देखो बढ़ रहा, फर्स्ट में कैपिटल भी बढ़ रहा, इंक्रीजिंग दोनों सी ऐड हो रही है दोनों भी। फर्स्ट वाला 4000 था ना, दिस 4000, उसका फॉर्मेट कुछ अलग है, यू कैन अपने वैसे भी लिख सकते हैं, ये वैसा बोलकर चलेगा, फॉर्मेटिंग में कुछ मार्क्स ना रहेंगे। और ये क्वेश्चन होता आएगा भी एग्जाम में, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं भी करवा रहा, आई एम नॉट स्किपिंग, क्लियर। तो देखो दोनों भी बढ़ रहे, तो देखो एट द एंड 4000 अभी इक्वल मेंटेन होता है, क्लियर। डेस्टिनेशन क्या है मॉडर्न अप्रोच में, देखो यही कैश एंड कैपिटल है, कैश रियल अकाउंट, रियल इंडिया नाट बोलता, रियल इन आ रहा है इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग। सर इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक इन आ रहा, तो इट शुड बी डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन बोलता हूँ, गोल्डन रूल। एंड कैपिटल क्या हो रहा, साइल पर्सनल अकाउंट है, साइल इज व्हाट कैपिटल पर्सनल अकाउंट, रिसीवर गिवर है, साइल गिवर है, क्रेडिट द गिवर, तो उसके हिसाब से सी बैंक पर्सनल अकाउंट कैपिटल बैंक पर्सनल, माय बैड, यस बैंक शुड बी पर्सनल। बैंक एक बोलता है ना, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या एनी बैंक यू टेक, दोज आर आर्टिफिशियल पर्सन्स। एक्चुअली कैश असेट भी ले सकते हैं, कैश शुड बी असेट, बैंक का वी कैन गो विद पर्सनल, वी शुड गो विद पर्सनल, असेट भी ले सकते हैं, बट वी शुड गो विद पर्सनल बिकॉज मेटल में पर्सनल है, रिस्क मत लो, वी शुड गो विद पर्सनल। बैंक में भी पैसा वैसे बनेगा ना, बट वो बैंक को फोकस कर रहा है कि वो इंडिविजुअल से, आईसीआईसीआई एचडीएफसी, तो वो से जा रहा हूँ, बोथ आर पर्सन, नो प्रॉब्लम। तो 1% इज रिसीविंग, बैंक अगर हेच लिमिटेड अकाउंट में जब पैसा डाला तो हेच लिमिटेड रिसीव कर रहा ना, तो वन इज रिसीविंग, अनदर इज ऑल्सो, अनदर इज गिविंग। कैपिटल अकाउंट स्टाइल इज गिविंग, रिसीविंग है तो डेबिट, गिविंग है तो क्रेडिट, क्लियर। नेक्स्ट वन, कैश विड्रॉन फ्रॉम द सिटी बैंक, ये इंट्रोड्यूस करे, अब विड्रॉ कर रहे, उल्टा हो जाता ना, यहाँ पे उन्होंने रिसीव करता है, यहाँ पे तो टू एक्सपेक्ट, वन इज कैश अनदर इज बैंक, तो एक बार अपन स्क्रीन पे ले सकते हैं, गिव मी अ मिनट, या गाइस। सो व्हेन वी सी नाउ, अपन दोनों मेथड से कर लेंगे, यहाँ पे मैं भी साथ में कर लेता, दैट वाज जो ट्रेडिशनल, अनदर इज योर मॉडर्न, ठीक है, दोनों अप्रोच से विल सॉल्व हियर। ट्रांजेक्शन क्या था, मैं अभी बुक से देख रहा, स्क्रीन शिफ्टिंग से इट विल बी कंज्यूमिंग टाइम, डू 4 राइट, यस। तो सेकंड वाला करूँ डायरेक्ट, फर्स्ट वाला एक बार कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला भी कर लेता बेटर। सी फर्स्ट वाला क्या था, साइड इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक 4000, साइड इंट्रोड्यूस कर रहा, तो इसी ट्रेडिशन के हिसाब से वी गॉट टू थिंग्स, साइड इंट्रोड्यूस बोलते दो चीज़ें आ रही, कैश एंड कैपिटल, कैश एंड कैपिटल, यहाँ पे भी वो दो चीज़ें रहते, चेंज नहीं होते, इधर भी वो दो चीज़ें फिक्स है, कैश एंड कैपिटल, बट ट्रेडिशन के हिसाब से दे आर इनटू विच अकाउंट, कैश इज कमिंग टू विच अकाउंट गाइस, रियल अकाउंट, बट उन्होंने बैंक बोला ना, यू हैव टू गो विथ
बैंक अकाउंट, वही अभी अपन लर्निंग थी कि वो वी हैव टू यूज बैंक हियर, बस खुला बोला तो बैंक राइटली क्वेश्चन बोल रहा तो वी कांट टेक कैश नाउ, तो उसके हिसाब से ये रियल भी नहीं रहेगा फिर। Correct. So this should be my what is that, bank account, right? Bank and capital. So bank is what again? Personal, H limited या HDFC ले लो, ICICI ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, ये सब क्या है? पर्सनल है। इवन कैपिटल इज ऑल्सो पर्सनल। तो दिस इज पर्सनल बोलते रूल क्या है? रिसीवर और गिवर। दिस इज व्हाट बैंक जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, साइल इज गेटिंग अमाउंट इनटू द बिजनेस, तो बैंक रिसीव कर रहा ना, तो ही इज रिसीवर एंड दिस वन इज गिवर। तो इसको क्या करना? डेबिट। इसको क्या करना? क्रेडिट। क्लियर है गाइस? व्हेन दे कम टू मॉडर्न अप्रोच, सेम बैंक एंड कैपिटल ही है। क्लासिफाई करो इनको, बैंक इज माय असेट, कैपिटल इज द कैपिटल, वहाँ पे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन कैपिटल का। असेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गाइस, बैंक अकाउंट में बढ़ रहा पैसा, कैपिटल भी बढ़ रहा। इंक्रीजिंग सेम नेचर, असेट का नेचर क्या है? डेबिट। इंक्रीजिंग सेम नेचर, कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट। आउटकम इज नॉट चेंजिंग, process. You can go with second one. Second one क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक। कैश विड्रॉ करे सिटी बैंक में, तो बिजनेस के सबसे, देखो बिजनेस के सबसे क्या हो रहा है? कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक, तो अपने को पैसा बिजनेस में कैश आ रहा ना, तो कैश एक है और एक क्या है? बैंक अकाउंट है। कैश इज व्हाट इज कैश? रियल असेट है ना, एंड बैंक इज पर्सनल। ये इन आ रहा रूल के हिसाब से, पैसे आ रहे हैं ना अपने को विड्रॉ करने से, पर्सनल के हिसाब से ये गिवर है, रिसीवर है। सिटी बैंक दे रहा, इट्स गिवर, तो ये क्या होता? डेबिट। इन डेबिट व्हाट कम्स इन रूल के हिसाब से? क्रेडिट द गिवर। रूल सबको याद रहना चाहिए गाइस। अब यहाँ पे कैश क्या है? सेम असेट। बैंक है, बैंक भी असेट ही है, बट ये कैश बढ़ रहा विड्रॉ करने से, कैश बढ़ रहा ना, गले में पैसा आता, बट विड्रॉ करने से बैंक अकाउंट क्या हो रहा? घट रहा। विड्रॉ करने से बैंक अकाउंट क्या होता? घटता ना, बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस बढ़ता, बैंक बैलेंस घटता। बढ़ रहा तो सेम नेचर क्रेडिट, घट रहा तो अपोजिट नेचर असेट का क्रेडिट, सॉरी बढ़ रहा तो सेम नेचर डेबिट, घट रहा तो अपोजिट नेचर क्रेडिट। अंडरस्टैंडिंग? सी थर्ड वन क्या है? क्वेश्चन देखो एक बार। लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई क्या दिया? लोन दिया 500। तो दो चीजें क्या रहेंगी? ट्रांजेक्शन समझो, लोन आया वाई से 500, ट्रांजेक्शन को समझो आराम से। लोन फ्रॉम मिस्टर वाई 500, लोन दिया भैया, एक तो लोन अकाउंट, लोन ऑफ वाई, लोन फ्रॉम वाई, लोन अकाउंट वाई का, एंड वन मोर इज कैश, अब इसके हिसाब से ये क्या है? पर्सनल अकाउंट, लोन आ रहा वाई का, एंड दिस इज व्हाट? कैश इज रियल अकाउंट, ऑब्वियसली एसेट है। पर्सनल अकाउंट, लोन आया, पर्सनल लोन दे रहा है, रिसीवर गिवर, देखो अभी पर्सनल है तो इट्स गिवर, तो गिवर को क्या करना? क्रेडिट। एंड इन एंड आउट देखना रियल अकाउंट को। लोन लेने से बिजनेस के अंदर कैश आ रहा जा रहा, लोन लेने से, देने से नहीं, लोन लेने से तो कैश आ रहा ना। इनके लिए क्या बोला? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर है गाइस? मॉडर्न अप्रोच, लोन इज लाइबिलिटी एंड कैश इज असेट। लाइबिलिटी बढ़ रही घट रही? लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही? बढ़ रही, बिकॉज लोन लिए ना रे, लाइबिलिटी बढ़ेगी। असेट बढ़ रहा, वो भी कैश आ रहा ना, दोनों बढ़ रहे, सेम नेचर जो इंक्रीजिंग, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, असेट इंक्रीजिंग, असेट का नेचर डेबिट। आउटकम इट विल नॉट चेंज। मैं घड़ी बोल रहा हर सब के बाद, बिकॉज these are only methods to understand the flow. We'll do first fifth one. फोर्थ वन जरा बड़ा है, थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन है उसमें, आराम से करूँगा। फिफ्थ वन देखो, फर्नीचर परचेस 500, फर्नीचर परचेस 500, समझो चीज को, फर्नीचर परचेस 500, क्या हो रहा? फर्नीचर खरीद रहे 500 से, मतलब और पेमेंट भी होता ना कैश का, नहीं बोला तो बोलता हूँ फ्रॉम वाई फ्रॉम जेड, तो क्रेडिट में हुआ समझो, कुछ भी नहीं बोला तो पैसा पे हुआ। क्रेडिट भैया ऐसा कैसे अज्यूम करें? क्रेडिट अज्यूम करो, अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल क्रेडिट, बट क्रेडिटार रहना ना, पर्सन रहना अज्यूम करने के लिए एक्स वाई राम श्याम, किसको अज्यूम करूँ?
पर्सन का नाम ही नहीं, मैं वो भी अजम करा, सब अजम नहीं कर सकते ना क्वेश्चन में, तो इससे बेटर भी अजम कैश हो गया वहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग से पर्सन का नाम नहीं है। तो दो चीज़ क्या है गाइस, फर्नीचर एंड, एक तो फर्नीचर है, दूसरा क्या है, कैश। फर्नीचर इज ऑल्सो असेट, मतलब रियल अकाउंट, इसके हिसाब से इट इज रियल अकाउंट। एंड व्हेन यू कम टू कैश, कैश भी रियल है, दोनों रियल रियल मिले इधर। इन एंड आउट देखना भी, फर्नीचर क्या हो रहा, इन खरीदने से पैसा क्या जा रहा, आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्लियर। यहाँ देखो फर्नीचर क्या है, असेट, और कैश क्या है भाई, ये भी एसेट, बट ये एसेट फर्नीचर क्या हो रहा, बढ़ रहा, खरीद रहे तो, कैश क्या हो रहा, खरीद रहे तो बाहर जा रहा, घट रहा, बढ़ रहा तो सेम नेचर, डेबिट असेट का नेचर डेबिट है, घट रहा तो अपोजिट नेचर क्रेडिट। क्लियर है फिफ्थ वन। फोर्थ वन मैंने भी लेता, इफ यू आर क्लियर विथ दिस रिमेनिंग फोर, फोर्थ वन लेता अभी। क्लियर है, चलो फोर्थ वन ले लेंगे पहले, गिव मी मिनट। या गाइस फोर्थ वन आराम से पढ़ो पहले क्वेश्चन, बेटर मैं स्क्रीनशॉट करता बिकॉज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फोर्थ वन। सी फोर्थ वन ऑन माय स्क्रीन, salary paid, okay, salary paid for the month of March 22 300 and 100 is still payable for the month of March 22। मतलब अपन सैलरी तो मार्च की है बट पे कितना हुआ 300, और 100 क्या है, पेबल है, 100 क्या है, पेबल है। तो वन आई समराइज दिस ऑन माय स्क्रीन, ट्रांजेक्शन को पहले समझेंगे फिर एंट्री इजी होती। ट्रांजेक्शन समझने को देखे तो मार्च की सैलरी पे कर रहे हैं अपन, मार्च की सैलरी पे कर रहे, कितना कितना पे कितना करे 300, और 300 पेड है, और 100 क्या है, पेबल, 100 क्या है, पेबल, अंडरस्टैंडिंग, पे करना है। अब दोनों की एंट्री, पहले 300 की फिर 100 की, अलग अलग कर सकते, अलग अलग करेंगे बिकॉज इनिशियल है ना, आपको इजी रहेगा। दोनों चीज़ के लिए क्या है भैया, सैलरी पे करे ना, तो दो चीज़ क्या रहती है इधर, सैलरी एंड कैश, बिकॉज पे हुआ ना 300 के हिसाब से बात कर रहा मैं, सिर्फ 300 के हिसाब से बात कर रहा, सैलरी एंड कैश। तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से सैलरी इज एक्सपेंस नॉमिनल, क्लियर, एंड कैश इज रियल। रूल करो, अप्लाई करो, डेबिट अलग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन एंड आउट देखो। अभी कैश पे करने से क्या होता है, यहाँ पेड बोल रहा 300, आउट होता, आउट बोल तो क्रेडिट। सेम यहाँ पे आ जाओ, एक्सपेंस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सैलरी, कैश क्या है, एसेट है, तो एक्सपेंस शुड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भैया, और कैश भैया डिक्रीजिंग, बिकॉज सैलरी पे करो तो कैश बाहर जाता ना गाइस, मतलब कम होता। इंक्रीजिंग सेम नेचर, एक्सपेंस डेबिट नेचर, डिक्रीजिंग अपोजिट नेचर, असेट का नेचर डेबिट है, अपोजिट बोलते क्रेडिट, आउटकम सेम। क्लियर। अब 100 की बात करेंगे, 100 पे हुआ भैया, नहीं हुआ तो सैलरी तो कंफर्म है, क्या एक्सपेक्ट, पे हुआ तो कैश, नहीं हुआ तो और एक क्या लेंगे, मतलब और एक क्या, पे करना है, मतलब एक लाइबिलिटी है ना, पे करना है, तो वी कैन टेक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट मीन्स सैलरी पे करना है, दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये एक पर्सन किसकी है नहीं मालूम, क्वेश्चन बोला आपने को किसका है, नहीं बोला, एम्प्लॉय का रहता, ऑब्वियसली एम्प्लॉय कितने हैं, 100 में किसको कितने एम्प्लॉय है, 100 बोलते भाई एक ही रहता ना, अमाउंट देख के भी कांट गेस, सपोज दिस आर इन लैक्स, बोलो अब 100 लैक्स है, कितने एम्प्लॉय है, 100 लाख पेंडिंग रह सकती सैलरी, who knows। so this is was representative personal, so this is representing that employees 100 rupees, understanding। तो अब आराम से दिमाग लगा, सैलरी सेम, एक्सपेंस नॉमिनल, एंड इट हैज टू गेट डेबिटेड, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है गाइस, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, दिस इज पर्सनल अकाउंट। अब डेबिट क्रेडिट, डेबिट है क्रेडिट है, रिसीवर और गिवर देखो भैया, एम्प्लॉइज को बात कर रहा है, टोटल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज यहाँ पे 100 रुपये मिले उनको, नहीं, बट क्या है फिर, बट ना कुछ दिए, हाँ दिए, क्या दिए, सर्विस, दे आर गिवर ऑफ सर्विस, दे आर गिवर ऑफ सर्विस, तो सर्विस के गिवर है, या दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है, गिवर ऑफ सर्विस, रिसीव तो कुछ नहीं करो, 100 रुपीज दे आर नॉट रिसीविंग, तो गिवर ऑफ सर्विस, उसके हिसाब से क्रेडिट द गिवर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो
Salary is my expense again, and outstanding salary is my liability. Modern approach. Expense increasing and even liability is also increasing. Increasing बोलते same nature debit, increasing बोलते same liability का nature credit. Outcome is not changing. But ये learning है आपके लिए. Giver of service एम्प्लॉई के हिसाब से देखना. अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिंग टू एम्प्लॉईज, वो जिसको पेमेंट करना पेंडिंग है. क्लियर है गाइस? तो इनडायरेक्टली दो ट्रांजेक्शन थे यहाँ पे, एक दिए सो एक नहीं दिए सो, दोनों को अलग अलग करना. एक साथ करते हो कंपाउंड एंट्री, अलग अलग करे तो सिंगल एंट्री. आप एक्सपर्ट बनो तो आप कंपाउंड एंट्री ऑटोमेटिक पास कर सकते हैं. एक बार मटेरियल से देख लेंगे क्या, लास्ट वाला एक बार दिखा रहा बस मैं. तो इन्हें भी देखो, 300 को अलग करता, 100 को अलग करा, 300 के हिसाब से बात करा, एक कंपाउंड एंट्री पास करा हूँ, तो अपने हिसाब से एंट्री क्या बनती, अपने हिसाब से सी माई स्क्रीन एंट्री क्या बनती 300 के लिए. 300 के लिए क्या हो रहा है, डेबिट सैलरी क्रेडिट कैश, तो इट इज बिकमिंग सैलरी टू कैश. और 100 के हिसाब से सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. एंट्री क्या बन रही है, ऊपर सैलरी टू कैश, नीचे क्या बन रही है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. दोनों में सैलरी कॉमन, सैलरी टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. एक ही एंट्री देना तो कंपाउंडिंग. सैलरी कितना गाइस 300 एंड 400, कैश में कितना 300, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 100. तो मैं अगर लिख के बताऊं तो इसकी एंट्री क्या थी, दिस वन फर्स्ट वाले की एंट्री क्या थी, इट विल बी सैलरी टू कैश कितना 300 300. और इसकी एंट्री क्या थी, दिस वन क्या थी इसकी एंट्री, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. अंडरस्टैंडिंग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल 100 भैया अलग अलग नहीं, कंपाउंड करना है. देखो दोनों में कॉमन क्या है, सैलरी कॉमन है, यहाँ पे भी सैलरी वहाँ पे भी सैलरी, 300 प्लस 100, तो कंपाउंड एंट्री कैन पास. कंपाउंड एंट्री पास करते तो क्या होता वो, सैलरी टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. सैलरी कितना फिर ये कंपाउंड दोनों का मिला के 400, कितना 400, कैश में कितना जाना 300, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 100. क्लियर, ये 100 है 10 में. दैट वाज योर ELU 4 guys. तो दिस आर योर प्रैक्टिस सम्स. अब यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन्स आते रहते. दिस 5 इज फुल फॉर योर प्रैक्टिस. आई थिंक इवन 6 तो बहुत बेसिक है, 6 तो खाली क्लासिफिकेशन है. व्हाट इज 7 इज ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस. एक बार मैं पहले 6 करा लेता. 5 एंड 7 शुड बी योर होमवर्क गाइस, बिकॉज सिर्फ प्रैक्टिस करना है. मैं 6 करा लेता. शो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इक्वेशन. क्लासिफाई करना है. बिल्डिंग, ये डिस्कस करेंगे अपन. बिल्डिंग क्या रहेगी, रियल असेट. बिल्डिंग एनडीटी के लिए क्या बनती है, रियल एंड असेट, राइट. देखो रियल एंड असेट. परचेस एक्सपेंस, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. अंडरस्टैंडिंग. सेल्स नॉमिनल एंड इनकम. रेवेन्यू बोल रहा, इट्स इनकम और रेवेन्यू कुछ भी बोले कुछ होता है, ठीक है. सेल्स का हो गया. नेक्स्ट बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट. बैंक में एफडी है, वो क्या है, पहले मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बोलो. मॉडर्न अप्रोच असेट, ट्रेडिशनल अप्रोच बैंक में एफडी है भैया, असेट इज बनेगा रियल हिसाब से, तो दैट शुड बी देयर. इट्स इन पर्सनल. बैंक में है ना, वैसे से लेके यू कैन टेक एन एसेट ऑल्सो. अकाउंटिंग नेचर वाइज अकाउंटिंग सेम ही रहेगी और डेबिट ही होगा वो, बट क्लासिफिकेशन वाइज इज गोइंग टू पर्सनल. लर्निंग पॉइंट, बिकॉज एफडी एसेट है तो एसेट शुड कम टू रियल बोलते हैं, बट वो बैंक का नहीं, तो बैंक से लेन देन है, तो एक्सेप्ट डेट है ना, वो पॉइंट को कैच कर रहा है. पर्सनल. रेंट ऑब्वियसली अब डिपेंड रिसीव्ड एंड पेड, बट आई विल एक्सपेंस समझो अभी, बिकॉज वी आर पेइंग समझो.
बिकॉज रेंट रिसीव तो इनकम बन जाता, तो नॉमिनल, रेंट पेड तो एक्सपेंस बन जाता नॉमिनल। तो यहाँ तो ट्रेडिशनल में नॉमिनल कंफर्म है, मॉडर्न में इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे देखो नॉमिनल एंड एक्सपेंस, मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक्सपेंस है। रिसीव है तो बोलता, नहीं हुआ तो विल जनरल रेंट मींस वी अज्यूम पेड। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, भैया रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना है। इट इज रिप्रेजेंटेटिंग समवन पर्सनल, किसी को पे करना है वो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, एंड इट इज लाइबिलिटी। सी, पर्सनल एंड लाइबिलिटी, क्लियर। नेक्स्ट कैश, सिंपल वे, रियल एंड असेट। कैश में तो नो वो कंफ्यूजन रहना, रियल एंड असेट। सी नेक्स्ट एडजस्टेड परचेस, परचेस समझो, अभी तक परचेस समझो। ऑब्वियसली परचेस इज नॉमिनल एक्सपेंस, नॉमिनल एक्सपेंस, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसलिए मैं सम करवा रहा हूँ, डिस्कशन के पॉइंट्स आएंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन इवेंट है, रिमेंबर आवर डिस्कशन, याद करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन इवेंट है, इट्स एन इवेंट, बस दिस रिजल्ट्स ऑफ परचेज सेल याद करो, व्हाटएवर। अब क्या है मॉडर्न ट्रेडिशनल में बोलो, क्लोजिंग असेट शुड बी माय असेट, क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड बी माय असेट। असेट बोले तो रियल अकाउंट, सी, रियल एंड असेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब आप करे समझो, इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली असेट्स एंड असेट है और रियल अकाउंट है, नो डिस्कशन हियर। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल विल बी रियल और पर्सनल, आना है, असेट है, असेट तो हो गया मॉडर्न में, रियल में इट्स इन ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल में क्या करेंगे, एक्सेप्ट डेट है, याद करो। तो रियल असेट बोलते कि रियल मत करो, ट्रेड रिसीवेबल गो टू पर्सनल, इन्वेस्टमेंट अभी पढ़ लिया अपन, रियल एंड असेट। ट्रेड रिसीवेबल का इंपॉर्टेंट है गाइस, असेट बोलते कि रियल, देखो ये असेट बनने के रियल बनने के चांसेस है, बट असेट बनने की पर्सन भी बन सकता है, एक्सेप्ट डेट था, क्लियर गाइस। नेक्स्ट सेल टैक्स पेएबल, टैक्स है पेएबल है, पेएबल ऑब्वियसली लाइबिलिटी, और अपने लिए टैक्स पे करना क्या रहेगा एंटिटी के लिए, एक्सपेंस ना, टैक्स खर्चा है अपने लिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा सी, इट्स टेकिंग पर्सनल। यहाँ पे इफ ऐसे इट इज गोइंग टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का व्यू लेना कि सेल टैक्स किसको पे करते हैं, रिलेटेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ना, तो वो डिपार्टमेंट के हिसाब से पर्सनल बोर्ड, वी कैन टेक एज इवन नॉमिनल, एंट्री चेंज नहीं होगी, बट मेटेरियल में पर्सनल है, स्ट्रिक्ट विद पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड आई गेस, नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज लॉस, नॉमिनल, एंड यहाँ पे एक्सपेंस, नॉमिनल एंड एक्सपेंस, नॉमिनल एंड एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेट्स, बैड डेट्स, डेट्स मतलब गुड डेट्स, आने का है, पैसा आता भी उनसे, उन लगा देते भी, डुबाते नहीं, बैड डेट्स, इस पे डाउट है मेरे को, ये नहीं देते, डुबा दिए, बैड डेट इज समथिंग विच चलिए डुबा दिए, मेरे को पैसा नहीं दे रहे मेरे, दैट्स इज बैड डेट, इज बैड डेट मतलब पैसा डूब के आने का, गुड डेट मतलब आता था, जैसे शाम से पैसा आने का था, तो शाम इज माई गुड डेट, देता हूँ, बट शाम बोल दे इस बार मैं नहीं दे रहा हूँ ये पैसे, मेरा मतलब लॉस में हूँ, मैं नहीं दे, तुम बोल दिया खुला हूँ, and I can't recover also. The debt which is unrecoverable, not recoverable, bad debt. Understanding? Bad debt क्या आएंगे, लॉस, नहीं कि रिकवर कर सक रहे, लॉस, यहाँ पे लॉस मतलब नॉमिनल, नॉमिनल एंड एक्सपेंस बोल सकते, राइट, नॉमिनल एंड एक्सपेंस, ये थोड़ी चीजें है एक्सपेंड करने की, इसलिए मैं ये ले रहा। कैपिटल, और भैया नो डिस्कशन हियर, कैपिटल एंड पर्सनल, कैपिटल कैपिटल रहेगा ना, कैपिटल एंड पर्सनल। ड्राइंग सिंपल, पर्सनल एंड कैपिटल। इंटरेस्ट रिसीवेबल, आंसर मत देखो, क्वेश्चन पे फोकस करो, रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब आने का है, आया नहीं, आने का है तो मेरा ये असेट बनता, जो भी आना उससे पर्सनली रहेगा ना, बंदा रहेगा, डेट है, असेट बोलते कि रियल मत बोलो, असेट यूसी डेट है तो पर्सनल में जाता, एक्सेप्ट डेट है रियल का मतलब। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस भैया पहले दे दिया भाई, रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अप्रैल में चल रहे थे, अप्रैल का इंटरेस्ट देना ना, अप्रैल के बाद क्या मई जून जुलाई, वो 3 महीने का भी दे दिया, एडवांस में दिया,
मेरे लिए वो कमाई है, मेरी इनकम है, मेरा नहीं है। अगर मैं अभी बंद कर दिया अप्रैल में तो 3 महीने का उसको रिफंड करना पड़ता है ना एडवांस का, दैट इज द रीजन लाइबिलिटी। और यहाँ पे बंदे से आया ना पर्सनल, अंडरस्टैंडिंग है, एडवांस आना ही लाइबिलिटी। तुम आता हूँ लेट्स से प्रीपेड सैलरी आई गया, मैं यही बोल रहा था। तुम एडवांस पे पे करना, तुम एडवांस में पे करे तो असेट है तुम्हारा, बिकॉज तुम पे करे एडवांस में, अभी वो सर्विस ही यूज नहीं करे, बट किसी और का एडवांस आना इज ऑलवेज लाइबिलिटी असेट। तुम किसी को पे करते दैट इज योर पर्सनल। क्लियर? बैड डेट रिकवर्ड, ओहो भैया वो याद है अभी मैं शाम न देता बोला ना बैड डेट, अब वो आ गया 1 साल के बाद उठ के दे दिया मेरे को, 1 साल 2 साल के बाद दे दिया। अरे अनिल तो बहुत अच्छा है, टाइम पे काम करता तो साथ देता, मेरा बुरा टाइम पे साथ दिया, अब मेरा अच्छा टाइम चल रहा, तू ले ले पैसे तेरे। बैड डेट रिकवर्ड, जब गया तुम लॉस बोले, अब आए तो गेन, नॉमिनल नॉमिनल गेन, वी कैन टेक इवन रेवेन्यू, रेवेन्यू बना के गेन बोला, इट्स ओके। डेप्रिसिएशन भैया क्या वर्ड है ये, अभी आई कैन से कैपिटल एक्सपेंडिचर याद है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यूनिट 2 सॉरी 3, मतलब बेनिफिट के हिसाब से लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वन टाइम एक्सपेंस, एंड्यूरिंग बेनिफिट, तो उसको अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे यूज कर उसके हिसाब से पीएनएल में ट्रांसफर करते रहते, टाइम मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना असेट्स का यूसेज के हिसाब से, जब फर्नीचर 5 साल की बट 1 साल हो गया, उस यूसेज से उसको यूसेज ट्रांसफर करता ना मैं, तो उसका नाम डेप्रिसिएशन है। तो यू कैन सी यूसेज ऑफ असेट, उसी कारण क्या हो रहा है, यूसेज ऑफ असेट के ट्रांसफर करने से असेट की वैल्यू क्या होती, घटती, तो इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ले रहा और नॉमिनल। डेप्रिसिएशन अलग से चैप्टर है, आपको वहां पे डिस्कस करेंगे अपन। एज ऑफ नाउ आई कैन से रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ असेट, यूज इन द वैल्यू ऑफ असेट, तो असेट को यूज करने के भी अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसलिए खर्चा बोल रहा हूँ नॉमिनल। पर्सनल इनकम टैक्स, ड्रॉइंग ड्रॉइंग है वो, पर्सनल इनकम टैक्स ओनर का रहता, उन्हों इनकम है उसके उन्हों टैक्स भरना, अपन क्यों भरेंगे, यहाँ से भरा तो ड्रॉइंग बोलता मैं, और पर्सनल इनकम टैक्स पर्सनल डिपार्टमेंट को देना, पर्सनल ड्रॉइंग। क्लियर? इलो 6 अच्छा था इसलिए लिया। 5 and 7 is for you to practice, you can take it as a homework, because जो अभी अपन डिस्कस करें वो सब अगर सुने अच्छे से तो हर इलस्ट्रेशन हर एग्जांपल हो जाता है, यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन यू कैन डू। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन यू आर नॉट एबल टू फ्रॉम 5 और 7 विच इज इन ऐसे मटेरियल एंड इवन माय मटेरियल, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट, अपन आराम से डिस्कस कर सकते क्लास में। अगर इफ इट इज हेल्पिंग मोर ऑफ द पर्सन, सब पर्सन को डाउट आ रहा एक ट्रांजेक्शन, तो अपन उसको ले सकते हैं, बट बिलीव मी अगर डिस्कस अच्छे से सुने यू कैन डू दैट। क्लियर? एडवांटेज ऑफ जनरल नॉट दैट इंपॉर्टेंट नाउ अकॉर्डिंग फॉर जीएसटी, दिस विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर। आई टोल्ड यू नो रिकॉर्डिंग हम 2 वे पढ़ेंगे, अगर आपको जीएसटी समझना पड़ता, जितना अच्छा समझो फिर रिकॉर्डिंग अच्छे से होती, समझने में गड़बड़ हो तो रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होती। तो अभी तक जनरल कैसे रिकॉर्ड करना अपन सब समझ गए, जनरली जितने भी ट्रांजेक्शन होते, परचेज, सेल, पेमेंट करना, रिसीव होना, इनकम, एक्सपीरियंस, आउटस्टैंडिंग है तो, प्रीपेड है तो, सब अपन डिस्कस करेंगे। तो इल्यूस्ट्रेशन 7 तक आई कैन से वी डिस्कस एलॉबरेटली, एंड 5 and 7 आई गिवन यू होमवर्क, कुछ भी डाउट है तो कैन लेट मी नो। So we started our second chapter, accounting process, where we discuss about elaborately traditional modern approach, which are helping us to know how to make the entries. And we taken some examples also. अभी 2 examples तुमको homework दिया, अच्छे से practice करो, कुछ भी you can let me know in comment section. Clear? So I think next lecture में we can see our GST discussion, very important, practically बहुत important काम आएगा। GST क्या है, कैसे सब डिस्कस करेंगे, we can see उसकी accounting. Clear guys? So till then you can take care. I will see you in my GST lecture now. ठीक है? Take care. Bye. जो भी डाउट है, जो भी एंट्री का जो you are not able to understand, you can let me know in comment section. And I ask you to leave your feedback as well. जो भी prediction you are asking me to improve within myself, you can let me know. ठीक है? Till then we can take care. Next lecture we can see for GST.